जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी झारखंड से गुरुपा का शुक्राना अदा कर रही हूँ। इसे गुरुपा अपने चरणों में स्वीकार करिएगा। जय गुरु जी सारी संगत को मेरा जय गुरु जी। सुमन आंटी, मेरा शुक्राना आज मेरे भाई की बेटी के लिए, बड़े भाई की बेटी के लिए ऐसा हुआ था कि मेरे बड़े भाई की मेरी बड़ी दीदी यहाँ नहीं रहते, वो दूसरी जगह रहते हैं, दिल्ली में। तो मेरी दीदी का भी ससुराल वहीं है, भाई का भी वहीं रहते हैं, भाई भी, भैया भाभी। तो मेरी दीदी मेरे भाई के घर गई थी नहाने के लिए। तो वो जो पानी गर्म करने वाला रोड होता है ना, वो लगा के रखी थी। तो मेरी बहन थोड़ा सा बाथरूम से निकल कर टप लेने के लिए बाहर निकली, तो मेरे भाई का बेटा क्या किया, आकर अपना हाथ उसमें डुबो दिया। पानी बहुत गर्म था। वो तो अच्छा दीदी ने देख लिया, हाथ निकाल दिया, उसका पूरा पंजा और चमड़ा पूरा उतर गया। और बच्चा बहुत रोए। तो अच्छा हुआ कि गुरुजी ने बच्चा पूरा हाथ में डुबाया। गुरुजी ने बहुत बड़ा कष्ट डाल दिया है, बाबू को बचा लिया गुरुजी ने। और दीदी भी बहुत डर गई थी। फिर उसे हॉस्पिटल लेकर गए, वहाँ पे उसको डॉक्टर को दिखाए उखाए। अब मेरी माँ ने अरदास भी की थी कि बच्चे को ठीक कर दीजिए गुरुजी, और गुरुपा ने सुना। और उसको सिर्फ एक ही दिन, वो इतना जला हुआ, सिर्फ एक ही दिन जलन रही, उसके बाद उसको जलन बिल्कुल नहीं थी। नहीं तो इतना जला हुआ, इतना जलन होता है। और गुरुपा ने मेरी मम्मी से भी मैसेज में कहा कि जो तूने अरदास की थी, जब तेरे, मेरे को ठीक से याद नहीं है, लेकिन गुरुजी ने बच्चे को ब्लेस किया और बच्चा बिल्कुल अब ठीक है। और मैं अपने बाबू की तरफ से, भतीजे की तरफ से गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। और मेरे भैया भाभी की तरफ से भी अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा को। खैर वो मेरे भाई तो नहीं मानते हैं, लेकिन मेरी भाभी का भी मैं बोल नहीं सकती, वो कभी तो मानती है नहीं। और उन दोनों की तरफ से अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और एक शुक्राना मेरी मम्मी का है। जैसे गुरुपा ने सत्संग सुनाया था 2-3 बार कि जिसकी सरसंग जिसने सिख सत्संग सुनाया था, तो उसमें था कि जिन्हें भी चक्कर आते हैं, जैसे सोते हुए भी चक्कर आ रहे हैं, बैठते हुए भी चक्कर आ रहे, चल रहे तो भी चक्कर आ रहे सर में, तो 2 केले लेके गुरु जी के स्वरूप के आगे रख के मंत्र जाप करके उसे ब्लेस करके खाने से चक्कर नहीं आते। तो मम्मी ने ऐसा ही किया। मैंने मम्मी को बताया, मम्मी ने किया, और गुरुपा की रहमत से वो चक्कर आने मम्मी के बंद हो गए थे, बिल्कुल ठीक हो गई थी। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा। मम्मी की तरफ से भी आपको अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा। ये शुक्राना अपने चरणों में स्वीकार कीजिएगा। आज का मेरा शुक्राना में मेरे लिए है, इतना शुक्राना अब मुझे आता, मैं भूल गई संगत जी। और मैं, और एक है मेरे अंकल जी की तरफ से शुक्राना करती हूँ कि मुझे, मैं बहुत परेशान होके रखी थी। अभी कुछ मेरे अंकल जी की पैसे में बहुत दिक्कत आ रही थी, और शादी भी है, तो उनकी साइड से बहुत दिक्कत आ रही है। मैंने गुरुजी से अरदास लगाई कि गुरुजी अब आप देखो क्या करना है नहीं करना है। तो गुरुपा ने वो अरदास मेरी सुनी। और एक संगत जी 2-3 बार मेरे को गुरुजी ने सत्संग सुनाया कि आप गुरुजी से जब अरदास करो तो आप कोई भी काम करो तो गुरुपा का जल प्रसाद पीकर, अगर मंत्र जाप करके सच्चे मन से अब वो अरदास करोगे तो वो आपकी अरदास पूरी होगी। तो मेरी तो अभी शादी नहीं हुई है, लेकिन मैं ऐसे ही मेरे अंकल जी के नाम का मैंने जल प्रसाद पिया और अरदास की थी कि उनकी पैसे की दिक्कत, उनका काम चले। तो गुरुपा ने उस दिन रात में उनको उन पे रहमत की अपनी,
और उनके पास पैसे आए, उसके लिए अनंतम शुक्राना है गुरुपा। अब आप देखो क्या करना है नहीं करना है, सब आप पे छोड़ा है मैंने। शुक्राना गुरुपा। और और एक शुक्राना मेरा है कि अभी अचानक से ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो संगत जी ऐसा है कि मुझे अस्थमा की प्रॉब्लम है, और तो मैं तो एक एक गोली खाती हूँ, एक दवाई रात में ही खाती हूँ सिर्फ अस्थमा की। और ज़्यादा हो जाता है तो मुझे 2 टाइम खाना पड़ता है। तो मैं 2 टाइम भी खा रही थी, पंप भी लेना पड़ता है। तो अभी पंप मेरे पास नहीं है, तो मैं 2 टाइम गोली खाने के बाद भी मुझे सांस चल रही है, मुझे सांस चल रही है। मतलब मैं जब सोती हूँ या बैठी रहती हूँ तो मेरी गले से अंदर से पूरे 2 आवाज़ 3 आवाज़ निकलती है, जैसे वैसे सांस चली, मुझे आराम नहीं मिल रहा है। तो मैंने गुरुपाल से आज भी वैसे ही सुबह तक हो रहा था मुझे, 2-3 दिन हो गए ऐसे। मुझे सर्दी भी इतनी लगी, मैंने गुरुपाल से आज ऐसे ही बोला कि गुरुपा क्या हो रहा है गुरुपा, मेरी जैसे जैसे शादी नज़दीक आ रही है मैं बीमार हो रही हूँ गुरुपा, मेरी सांस दवाई खा रही हूँ गुरुजी, मुझे सांस में आराम दिलाओ, अच्छा नहीं लग रहा है बिल्कुल भी। आप विश्वास नहीं करेंगे संगत जी, मुझे अभी नहीं चल रही है वैसे सांस, जैसे मेरी गले से 2 आवाज़ 3 आवाज़ आती है सांस लेते समय, अभी बिल्कुल नहीं आ रही है वैसी। हाँ, थोड़ा टहलती-वहलती हूँ तो जैसे अभी बात कर रही हूँ तो थोड़ी आवाज़ भारी और मोटी है, तो वो भी गुरुपा ठीक कर देंगे। तो गुरुपा आपकी बेटी की तरफ से आपको अनंतम बार शुक्राना है गुरुपा। और और एक सत्संग मेरा है, आज का है, फिर भूल गई मैं गुरुजी, मैं भूल बहुत जल्दी जाती हूँ। मैं कॉपी में छोटी सी डायरी बनाई है मैंने खुद से, उसमें लिख के रखती हूँ, अंधेरे में पढ़ भी नहीं सकूँगी उसे। गुरुपा को मेरा और मेरे पूरे परिवार की तरफ से अनंतम बार शुक्राना। और मेरे अंकल जी के लिए गुरुपा बहुत अच्छे मैसेज भेजते हैं कि तेरे अंकल जी को बोल मैंने उसको हेल्थ ब्लेस किया है, और कोई चीज़ की टेंशन ना ले, सब मैं देखूँगा। तो अब मेरे अंकल जी की तरफ से गुरुपा आपको अनंतम बार शुक्राना है गुरुपा। और गुरुपा मेरे से शुक्राने सत्संग को अपने चरणों में स्वीकार कीजिएगा गुरुपा। और गुरुपा सर जी एक चीज़ और बोलना चाहूँगी मैं, कि जब मैं गुरुपा ने मुझे जोड़ा था, तब मैंने जब एक सत्संग शेयर किया था, जो मेरे को गुरुपा के बारे में इतना नहीं पता था, मैं गुरुपा से एक बात बोली थी कि गुरुपा अगर सच में आप है तो आप जिसे मैं प्यार करती हूँ उनके लिए मैंने गुरुपा से कहा था कि अगर आप है गुरुपा, तो गुरुजी बोलती थी मैं उस समय, तो मैं बोली थी कि गुरुजी अगर आप है तो 1 सप्ताह के अंदर आप उसे लेके आना यहाँ पे, उसकी फैमिली को मेरी बात करो, मेरी पूरी फैमिली के साथ बात करवाना, रिश्ता पक्का करवाना गुरुपा। गुरुजी मैं अपने सर पे कंघी नहीं करूँगी, ऐसा मैंने बोला था। 1 सप्ताह तक कंघी नहीं करूँगी, आप 1 सप्ताह के अंदर उन्हें लेके आना। और ये बात सच हुई थी, मैंने ये शुक्राना सत्संग डाला है, लेकिन दूसरी संगत आंटी के पास डाला था। तो मैं इसका बात बता, उसके बाद मेरी गुरुजी ने हम दोनों को मिलाया और गुरुजी ने रिश्ता पक्का करवाया, और 1 साल के बाद हमारी शादी हो रही है, दूसरे साल में। और उस समय मेरे पास गुरुपा का एक स्वरूप आया था मोबाइल में, और उसमें गुरुपा ने ऑरेंज कलर का चोला पहना हुआ है। तो गुरुपा ने उसमें लिखा था कि तेरी शादी में कन्यादान करने के लिए मैं यही चोले में आऊँगा। उस दिन 1 साल के बाद संगत जी, आज या कल रात में कि आज मुझे गुरुपा ने 1 साल के बाद, अब मेरी शादी होने वाली है तो गुरुपा ने मुझे वही चोला ऑरेंज वाला, और गुरुपा ने कहा तेरी शादी में मैं यही चोले में आऊँगा। तो
देख, मैं इतनी खुश हो गई कि मुझे वो पहली वाली बात याद आ गई गुरुजी की, कि पहले भी गुरुजी यही बोले थे, अभी भी यही बोले। तो गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा। अब मैं चाहती हूँ कि आप मेरी शादी में ज़रूर आए, और सारी संगत आप भी आओ मेरी शादी में, मुझे आशीर्वाद देना आप मुझे और मेरे होने वाले अंकल जी को। और गुरुपा मेरे सर पे हाथ रखना, और मुझे मेरे अंकल जी को हमेशा अपने चरणों में लगाए रखना गुरुपा। मुझे अभी बहुत रोना आता है संगत जी और गुरु जी, क्योंकि अब कुछ ही दिन बचे हुए हैं, और ये सब गुरु जी की वजह से मुझे खुशी मिली है, और ये आंसू भी मेरे खुशी की है। तो इसके लिए अनंत अनंतम शुक्राना। और मैं बाकी के सत्संग में फिर और शेयर करूँगी, मेरे अभी बहुत से सत्संग बाकी है, और गुरुपा की तो कृपा और मेहर और ब्लेसिंग मेरे पे बहुत है, मेरे पूरे परिवार में। और एक शुक्राना हो रहा, मैं जैसा कि अभी आपको लगातार बता रही हूँ कि गुरुजी दिवाली से मेरे घर में आते हैं। आप विश्वास करेंगे, गुरुपा परसों से मेरे घर में फिर से है, फिर से आए और फिर से है। और गुरुपा का मैसेज भी आ रहा है कि तेरे घर में मैं आया हूँ, और एक एक कोना में गुरुपा की ब्लेसिंग है। तेरे घर में खुशियाँ आ रही है, 3 खुशियाँ। अब तू ढोल बजा, नाच, मिठाइयाँ बाँट। उसके लिए अंतम अंतम शुक्राना है गुरु। हाँ, और एक शुक्राना हो रहा है, जो मेरे घर में तितली आई हुई है वो ब्राउन कलर की 3 दिन से है। आज 3 दिन हो गए हैं। और मैं जब अपने आंगन के दरवाजे पे खड़ी थी, तो भी येलो वाली एक छोटी सी तितली आई और आके मेरे दिल के ऊपर में बैठ गई। और उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा, कि आपने मुझे या कोई कष्ट काटा हो या मुझे ब्लेसिंग दी, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। अब मैं धीरे धीरे चल के अंदर जाने लगी कि मैं तितली को अंदर ले जाऊँ, तो इतने में वो तितली उड़ गई। तो उसके लिए शुक्राना है गुरुपा। और मुझसे कहने में कोई भी गलती हुई है तो गुरुपा अपनी बेटी को क्षमा कीजिएगा गुरुपा, क्षमा कीजिएगा। और मेरी शुक्राना सत्संग 6:45 बजे स्टार्ट करी थी, मैं बोलना भूल गई। और सारी संगत जी को और सुमन आंटी को मेरा जय गुरु जी। और जैसे मुझे आपने इतना प्यार और इतना सब कुछ दिया है गुरुपा, वैसे सारी संगत को देना गुरुपा। और एक शुक्राना और है मेरा आज का, कि मेरे भाई के बेटे को ना बहुत दिन से ची 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 सारा दिन रोता है, सारा दिन। आज गुरुपा ने सत्संग सुनाया बच्चों का, तो आज वो थोड़ा सा कम रो रहा, नहीं तो ये नहीं सारा दिन वो रोता है, सारा दिन। उसे क्या तकलीफ थी जो गुरुपा ने आज कष्ट काटा है। और बच्चों की तरफ से भी गुरुपा को नंतम नंतम शुक्राना है। आपके पोते हैं, सबको आप ही देखो गुरुपा। इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग विराम करती हूँ गुरुपा के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु जी, सुमन आंटी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है, इसे गुरुपा के चरणों में स्वीकार करवाइएगा। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, आप सभी को भी मेरा सुमन आंटी का प्यार भरा जय गुरु जी। आशा करती हूँ कि गुरु जी की कृपा से आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, और प्रार्थना भी करती हूँ कि पूरा संगत परिवार हमेशा खुश रहे। संगत जी, हम सभी एक दूसरे से कनेक्ट हुए हैं, और वो कनेक्ट हुए हैं हम गुरु जी की कृपा से। गुरु जी ने हमें आपस में मिलवाया है, हमारा कनेक्शन बनाया है आपस में। मेन कनेक्शन तो हमारा गुरु जी के साथ है ना, लेकिन फिर भी ताकि हम एक दूसरे को सपोर्ट कर सकें, एक दूसरे के लिए अरदास कर सकें, इसीलिए गुरु जी ने हमें आपस में मिलवा दिया है ना। क्योंकि जैसे आप मुझे सत्संग भेजते हैं और मैं वो गुरु जी के चरणों में रखती हूँ, और फिर वो सत्संग गुरु जी ब्लेस करते हैं और आपके पास पहुँचते हैं। गुरु जी का जिन सत्संग पे हुक्म होता है वो आपके पास पहुँचते हैं संगत जी, और वो बहुत पावरफुल सत्संग होते हैं। अभी आपने आंटी का सत्संग सुना,
देखिए आंटी को कितनी ब्लेसिंग मिली है ना। और उनकी शादी भी होने वाली है। तो प्रार्थना है, अरदास है गुरु जी से कि गुरु जी जैसे आपने आंटी की सुनी है, सारे संगत परिवार की सुनना, सबके कष्ट दूर हों, है ना। और आंटी को शादी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। संगत जी, कर्म हमारे साथ चलते हैं। कभी आपने सोचा है कि कोई कितना अमीर है, कोई कितना गरीब है? ऐसा क्यों होता है? सब कुछ कर्मों के अनुसार ही मिलता है संगत जी। कभी अपने आप से पूछा है कि आप जो भी दिन भर कर रहे हैं उसका हिसाब कौन रख रहा है? कभी सोचते हैं? हम सब कुछ एक तरफ करते हैं और धीरे धीरे कुछ कुछ भूलते जाते हैं, पर वाकई में कोई तो है जो हमारे कर्मों का हिसाब रख रहा है ना। हमारे पिछले जन्मों के कर्मों का हिसाब भी किसी ने रखा है, और जो अब करा जा रहा है उसका भी हिसाब कोई ना कोई तो रख ही रहा है, वो शक्ति, वो दिव्य शक्ति। और इसीलिए संगत जी, गुरु जी करवाते हैं सत्संग, सुनवाते हैं सत्संग, कर्म कटवाने के लिए, ताकि जीवन से नेगेटिविटी जाए। हम सोचते हैं हम कितने सत्संग सुनेंगे, हम सोचते हैं हम कितने सत्संग करेंगे। सब कुछ एंडलेस है संगत जी, करते जाओ करते जाओ करते जाओ। ये मत सोचो कि कितना करना है, क्योंकि हमारा कर्म है केवल अच्छे कर्म करना। क्योंकि यदि कोई गलत काम करता है ना, तो वो सब कुछ क्षणिक होता है ना। जब समय गलत कर्मों का हिसाब लेगा ना, तो सब कुछ पलट जाएगा। न दौलत बचाएगी, न रुतबा, न ताकत। उस समय सिर्फ एक चीज़ आपके साथ खड़ी होगी, आपके कर्म, है ना। अगर अच्छे कर्म किए हुए होंगे तो आपका सब कुछ, बुरा वक्त आएगा तो टल जाएगा, छोटे में ही टल जाएगा कष्ट, है ना। आपका परिवार भी आपके साथ नहीं जाएगा। ध्यान रखने वाली बात है संगत जी। जब मृत्यु का क्षण आएगा सब रो लेंगे, साथ चलेंगे, शमशान तक ले जाएंगे, लेकिन उस पार तो आपकी आत्मा को स्वयं ही जाना होगा, खाली हाथ। आप देख रहे हैं कैसी कैसी न्यूज़ें आ रही हैं, है ना। सोचिए कि ये सब क्या हो रहा है, कितना क्षणिक लगता है, मन घबराता है ना। सब कुछ ऐसा लगता है ठीक होगा। कभी जीवन में इतना न्यूज़ सुनो जरा, बस भगवान ने जन्म दिया है, 84 लाख जुनियों में इंसान की जुनी मिली है, इससे अच्छे कर्मों में लगाए जाए, अधिक से अधिक पुण्य किए जाए, है ना। पाप करने नहीं पड़ते, हो जाते हैं, पुण्य कमाने पड़ते हैं। आप जैसा चाहें वैसा चुन सकते हैं, पर फल तय है, फल तय है संगत जी। जैसा बीज बोया जाएगा वैसा ही फल निकलेगा। भगवान इसलिए हैं ताकि जब आप भटक जाएं तब वह आपको राह दिखा सकें, है ना। एक रास्ता बस यही है कि इंसान से यदि कोई गलती हो गई है तो पश्चाताप करे, और हमेशा किसी को धोखा देने से बचे। सब कुछ संयोग नहीं होता, ईश्वर की प्लानिंग होती है। भगवान आपको गिरने नहीं देते। अगर आप सचमुच बदलना चाहते हैं तो ईश्वर आपका साथ देते हैं। पास्ट में किसी की कोई भी गलती रही हो, कई बार लगता है ना कि गलती सिर्फ सामने वाले की है, अपना मन टटोलो, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत गलती हमारी भी होती है ना। हमने भी किसी को दुख पहुंचाया होता है। तो जीवन में ईश्वर ने हमें इतनी सद्बुद्धि दी कि हमें अपनी संगत चुना ताकि हम अच्छे कर्म कर सकें। पिछले जन्मों में हम क्या कर्म करके छोड़ के आए हैं हमें याद तक नहीं है। हमें तो केवल इतना याद है कि बस अब जीवन को बदलना है, अच्छे कर्मों में लगाना है, सेवा करनी है, सत्संग करना है, सिमरन करना है। सेवा, सिमरन, सत्संग, ये चीज़ याद रखिए। यही हमें इस जीवन में भी संतोष देगी और हमारे को आगे के जन्मों में उस दूसरी दुनिया में भी हमारे को यही सब कुछ काम आने वाला है। एक दूसरे को ब्लेसिंग देते चलो, आशीर्वाद देते चलो। ये आशीर्वाद ही है जो हमें आगे बढ़ाएगा। आपने देखा है जीवन में
कुछ लोगों को आपने देखा होगा बहुत अमीर हैं, बहुत, है ना, कैसे, क्या पता उनके पिछले जन्मों के क्या कर्म रहे हों। कुछ लोग बहुत अति के गरीब हैं, कैसे, क्या पता उनके पिछले जन्मों के क्या कर्म रहे हों, कुछ भी नहीं पता, है ना। बस इसी से पर ये समझ में तो ज़रूर आ जाता है ना कि एक बच्चा वो है जिसे कुछ करना नहीं पड़ा और सब कुछ उसके पास एकदम उपलब्ध हो गया है। एक बच्चा बहुत हार्ड वर्क करता है तब भी खाली हाथ है। यह सब कुछ क्या है, कर्मों का फल है, क्योंकि कर्मों का फल कभी पीछा नहीं छोड़ता। इसलिए सचेत हो जाइए। अगर ईश्वर ने हमें ये मौका दिया है कि हम भक्ति से अपना जीवन बदल सकते हैं, सत्संग से अपना जीवन बदल सकते हैं, तो उसका लाभ उठाइए। और ये बात मैं बार बार बोलती हूँ, इसीलिए बोलती हूँ कि काफ़ी मेरे पास मैसेज आते हैं कि हम सेवा देना चाहते हैं लेकिन हमारे पास बजट ही नहीं है। सोचिए कितनी बड़ी बाधा है उनके जीवन में ये कि उनके पास बजट नहीं है, है ना, भक्ति के लिए भी नहीं है। वो झूठ नहीं बोल रहे, उनकी आंखों में सच्चाई दिखती है ना। लेकिन जिनके पास है उनके सत्संग आते हैं कि वो बहुत लेविश लाइफ जी रहे हैं, लेकिन वो फिर भी अंदर से इतने नहीं है उनके दिल कि वो कुछ करें। तो वो भी क्या है, वो भी ईश्वर देख रहा है। यहाँ पे हम किसी से कुछ भी नहीं कहेंगे, कुछ मांग नहीं रहे हैं। इतना फर्ज बनता है हमारा कि हाँ, यदि हम एक नेक काम में अपना सहयोग थोड़ा सा भी डाल देते हैं ना, तो उस चीज़ के हम भी कहीं ना कहीं पुण्य के शामिल हो जाते हैं। उसका पुण्य भाग हमारे खाते में भी जुड़ जाता है, क्योंकि ये सब हमारे कर्म हैं। अब जब हम कोई चीज़ रेगुलर करते हैं तो कोई भी अकेला नहीं कर सकता। सबका सहयोग मिल जाए तो वो चीज़ बहुत आसानी से हो जाती है। यहाँ पे मैं बच्चों से भी कहना चाहती हूँ कि ज़्यादातर यहाँ पर आंटी जी उस उम्र में हैं कि जिन्होंने सिर्फ फ़ोन को उतना ही चलाना सीखा है कि वो सत्संग सुन सके। इससे ज़्यादा वो नहीं कुछ कर पाते, है ना। और बच्चे उनको सहयोग नहीं करते। तो मैं कहना चाहती हूँ, माँ बाप जो भी कुछ करते हैं ना, कभी ये मत सोचो कि वो फालतू कर रहे हैं। उनका तो स्वार्थ केवल इतना ही होता है कि वो अपने बच्चों के लिए कुछ करके चले जाएं। माँ बाप का किया हुआ हमेशा बच्चों के काम आता है, चाहे कुछ भी हो। आज आपको एक छोटी सी बात बताना चाहती हूँ, मैं याद आ गई है, शायद गुरु जी चाहते हैं कि मैं वो आपके साथ शेयर करूँ। एक आंटी थी, आंटी गई वेंकटेश मंदिर। देखिए कितनी मुश्किल से वो गई, वहाँ पर पहुँची, भावुक हो गई। भावुक होके उन्होंने अपने बेटे के लिए प्रार्थना की कि इसके घर में बच्चा हो जाए, तो मैं अपने जो केश है ना यहाँ पे दान कर दूँगी। मन्नत मांग के आंटी वापस आ गई। वो तो याद ही नहीं रहा उनको, भूल गई। और सच में उनके बेटे की एक बेटी हो गई, पोती हो गई। पोती बड़ी हो गई, अब वो काफ़ी बड़ी हो गई। और जो आंटी थी वो तो अब दादी थी, क्योंकि वो अब काफ़ी एजेड हो गई। लेकिन अब पोती बीमार रहने लगी, पढ़ाई डिस्टर्ब हो गई, सब कुछ उथल पुथल सा उनकी लाइफ में उन्हें दिखने लगा कि क्या हो रहा है, समझ नहीं आया। अब वो गई किसी के पास एस्ट्रोलॉजी पूछने के लिए कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे बेटे के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो अब सभी लोग ढोंगी या झूठे नहीं होते। उन्होंने कहा कि आपसे कुछ गलती हुई है, आप याद कीजिए आपने कुछ किया है, कुछ याद कीजिए थोड़ा सा। तो उनको फिर जब बहुत याद करने की कोशिश करी तो याद आया कि हाँ, जब उनके बेटे के पास कोई भी बच्चा नहीं था तो वो वेंकटेश के मंदिर गई थी और वहाँ पे उन्होंने मन्नत मांग ली थी और वो उसको पूरा कर नहीं पाई। तो संगत जी, इस तरह की मन्नत मांगनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये हमारे दिमाग से डिलीट हो ही जाती हैं कुछ समय के बाद। उन्होंने कहा अब आप अपनी उम्र मत देखिए, अगर चाहते हैं कि आपके घर में खुशियाँ आएँ तो आप जाइए और वहाँ जाकर जो आपने कहा कि मैं ये डोनेशन दूंगी, अपने बाल दान करूंगी, तो आप जाके करके आइए। अब देखिए इतना कठिन काम दोबारा से इस उम्र में जाके यात्रा करना भी आसान नहीं होता। लेकिन हम कभी कभी मंदिर में जाते हैं, बड़े मंदिर में, वहाँ भावुक होकर हम कुछ ना कुछ इस तरह की बातें कर देते हैं।
तो ये नहीं करना चाहिए। कहने का अर्थ सिर्फ इतना है संगत जी कि कर्मों का फल चाहे वो अच्छा है चाहे वो बेकार है, वो हमारे बच्चों के लिए ही होता है ना। और यदि बच्चे थोड़ा सा, अब किसी की इच्छा है, चाहे वो दादी है चाहे वो नानी है, किसी की इच्छा है कि मैं कुछ करूं, और बच्चे कहते हैं नहीं 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 नहीं, ये तो सब फालतू की बातें हैं, इनमें क्या रखा है। तो हालांकि आज जरा सी देर में कहीं पे भी जाओ, 500 रुपये का नोट तो यूं ही सब्जी लेते भी गायब हो जाएगा, है ना। टिक्की चाट खाने में 500 रुपये कहाँ चल जाएंगे वो पता नहीं चलेगा। आजकल का ज़माना बहुत महंगाई वाला हो ही चुका है, और सबके पास इस तरह के बहुत सारे एक्स्ट्रा खर्चे भी रहते ही हैं। जो मिडिल क्लास है उसके लिए फैमिली को आगे बढ़ाना भी थोड़ा सा टफ पड़ता है, लेकिन जब सब लोग मिल जाते हैं ना, तो ये एक कार्य सबके सहयोग से आसानी से हो पाता है ना। तो शायद गुरुजी बोल रहे हैं तो मैं बोल रही हूँ, गुरुजी बोल रहे हैं मुझको कि तू बोल, अपने संगत परिवार में तू बोल। तो गुरुजी बोल रहे हैं तो मैं बोल रही हूँ संगत जी। और बस यहाँ से ब्लेसिंग्स आपके पास पहुँचती हैं, जो दिखती नहीं है लेकिन महसूस हो जाती है, बहुत महसूस होती है ना। हमारी आत्मा के ऊपर जो मैल चढ़ा हुआ है उसे धुलने के लिए ड्राई क्लीन की ज़रूरत जो हमें सत्संग के माध्यम से मिल रही है, हमारी ड्राई क्लीन हो रही है संगत जी, सच में। और गुरुजी हमारी आत्मा को क्लीन कर रहे हैं, है ना। और सुनिए संगत जी, आप इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कर लिया तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और लाइक कीजिएगा, कमेंट में गुरुजी का शुक्राना जरूर कीजिएगा कि उन्होंने आपको ब्लेसिंग्स देने के लिए ये चैनल बनवाया है। आपके पास बातें पहुंचती हैं गुरुजी की, और आपके पास से होकर जब सत्संग यहाँ पे आते हैं तो आपके सत्संग से दूसरी संगत परिवार को जो मोटिवेशन मिलता है ना, उनका जो गुरुजी कल्याण करते हैं ना आपके सत्संग सुनवा कर, वो बहुत बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। आपके सत्संग चाहे कितनी भी पावर के साथ यहाँ पे पहुँचे हों, लेकिन जब यहाँ से वो सत्संग आपके पास दोबारा वापस पहुँचते हैं ना, तो वो पावरफुल हो चुके होते हैं, ब्लेसिंग्स पहुँच चुकी होती है आपके द्वार। और गुरुजी सब सुन रहे होते हैं, क्योंकि गुरुजी तो हमारे घर में हर समय हैं, हमारे साथ हैं। जहाँ पे भी गुरुजी का स्वरूप है गुरुजी हैं, और वो सब देख रहे हैं कि कौन कितनी लगन से किस कार्य को कर रहा है, कितना प्यार से मेरे सत्संग सुन रहा है। संगत जी आपके पास भी सत्संग जरूर होंगे, है ना। पावरफुल सत्संग आप रिकॉर्ड कीजिए और भेज दीजिएगा 9548842997 पर। गुरुजी करेंगे कल्याण। जय गुरुजी। सुनिए सत्संग और शामिल हो जाइए आप भी सत्संग सेवा में। मिलकर करेंगे हम सिमरन गुरुजी का, मिलकर करेंगे हम सत्संग गुरुजी का। जुड़ जाइए गुरुजी ब्लेसिंग्स कल्याण गीता प्लेटफॉर्म पर हमारे साथ, है ना। और यहाँ पर इस सत्संग में शामिल होकर आप भी इसका पुण्य लाभ ले सकते हैं। दिसंबर के महीने में अब ये होगा, तो याद रखिएगा। जय गुरुजी। और मैं गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ कि गुरुजी सारे संगत परिवार को आप खूब खुश रखें, स्वस्थ रखें, मस्त रखें। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सुमन आंटी, मैं अपना आज का सत्संग करने जा रही हूँ। सुमन आंटी, कोई गलती हो जाए किसी सभी सत्संग से, सभी संगत से मैं बोल रही हूँ कि मेरा कोई भी संगत में सत्संग में कोई भी अगर गलती या त्रुटि हो जाए तो मुझे क्षमा करना। मैं करवा चौथ का सत्संग सुनाने जा रही हूँ, व्रत वाले दिन का। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैंने गुरुजी से, गुरुपा आज मेरा करवा चौथ का व्रत है, आप मेरा व्रत अच्छे से करवा देना, मेरा फास्ट। गुरुपा ने बहुत अच्छे से फास्ट करवाया, मुझे कोई भी तकलीफ नहीं हुई। फिर उसके बाद में 3-3:30 बजे मौसम एकदम वेदर चेंज हो गया था, बारिश होने लग गई थी ज़बरदस्त। उसके बाद रात को चाँद दिखने का नहीं था। गुरुपा बोले थे मैं चाँद में तुम सबको दर्शन दूंगा आज मेरे व्रत का। तो मैं बोली आज तो गुरुपा चाँद में ज़रूर दिखाई देंगे ही, क्योंकि अपने को टेंशन ही नहीं है, गुरुपा अपने आप दिखाएंगे चाँद। तो फिर उसके बाद में चाँद उगा नहीं, 9:30 बज गई।
फिर उसके बाद में सबको ही बोले थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा, सब रख दे लो, चांद को रख दे लो। बोले नहीं मैं तो नहीं दूंगी, आज तो मैं पूरा चांद देखूंगी, गुरुपा दिखाएंगे। मन में मंत्र जाप चलते जा रहा था गुरुपा का, तो मैं सोची गुरुपा अपने आप ही दिखाएंगे, गुरुपा का मंत्र जाप चल रहा था। धीरे 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 चांद कुछ थोड़ा बाहर आने लगा। गुरुपा के दर्शन तो नहीं, लेकिन गुरुपा ने ही दर्शन कराए, उसमें तो कोई भी चांस नहीं था कि हमें चांद चंद्रमा जी दिखेंगे भी क्या। तो गुरुपा ने दर्शन कराया, बहुत अच्छे से रख दिया। सबने सबको ही बोलने लगे आंटी आप देख लो, थोड़ा सा ही दिखेगा। नहीं मैं पूरा देखूंगी, तुम लोग को देखना देख लो, नहीं देखना तो करके चले जाओ। तो बोली नहीं आंटी आप करोगे तभी हम लोग करेंगे। मतलब बेटा रुक जाओ थोड़ा देर, तुम लोग भी, चंद्रमा जी पूरे दिखाई देंगे अच्छे से। चंद्रमा जी को सब ने, हमने मिलकर सब लेडीजों ने चंद्रमा जी को रख दिया। रोम अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा का, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा का, इतना सुंदर ब्लेसिंग देने के लिए। और उस दिन मेरी तबीयत भी बहुत अच्छी रही, बहुत बढ़िया लगा, व्रत करके बहुत मजा आया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरुपा आपका। ये मेरा सत्संग है दीपावली का। दीपावली वाले दिन सुबह 20 तारीख की दीपावली थी। गुरुपा ने इतनी सुंदर ब्लेसिंग दी, इतनी सुंदर ब्लेसिंग दी कि क्या बताए। सुबह के टाइम 10 साढ़े 10 के बीच में इतनी सुंदर ब्लेसिंग दी। इतनी सुंदर कैट कभी भी नहीं देखी आज तक। सबको ही बोलने लग गए कि मम्मी इतना सुंदर कैट तो कभी देखा ही नहीं, इतनी सुंदर व्हाइट बिल्ली, पूरी एकदम व्हाइट। और थोड़ी देर के लिए दर्शन दिया, फिर हम देखने लगे, हम लोग सबको, थोड़ी देर में वो चली गई बिल्ली। इतनी सुंदर व्हाइट, एकदम व्हाइट, जैसे लगता कि इतनी सुंदर है कि ऐसा देखा ही नहीं कभी। इतनी सुंदर ब्लेसिंग गुरुपा ने दी दीपावली वाले दिन 20 तारीख को। फिर 21 तारीख को शाम को पूजा घर के अंदर में बहुत बड़ी सारी छिपकली बैठी हुई थी। तो मेरे हस्बैंड को मैंने कहा देखो कितनी बड़ी छिपकली। बोला कोई बात नहीं, अच्छा ही तो है, बंद कर दो मंदिर। तो हमने बंद कर दिया। फिर उसके बाद में इतना सुंदर दीपावली का अच्छा खाना बना, इतना सुंदर गुरुपा ने आरती पूजा कराई, खूब ब्लेसिंग मिली, खूब अच्छा लगा। बहुत लोग आए गए घर के अंदर में, बहुत अच्छा सुंदरता से एक दिवाली मनाई, खूब बढ़िया से, बहुत अच्छे से सब बच्चों ने और ने हमने सब ने मिल करके। गुरुपा का अंतिम अंतिम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और इतनी ब्लेसिंग जहाँ भी जाऊँ, गुरुपा की 37 17 71 77 777, इतनी ब्लेसिंग, घर से निकलने के साथ साथ में ब्लेसिंग ब्लेसिंग ब्लेसिंग, इतनी ब्लेसिंग की क्या बताना। 111 000 57 47 78, बहुत ब्लेसिंग गुरुपा की। और फिर कार्तिक पूर्णिमा वाली उसका भी रोम रोम शुक्राना शुक्राना, जितना शुक्राना करूँ गुरुपा का उतना ही कम है। मेरे इतना करूँ जितना करूँ कि मैं कर नहीं पाऊँ। गुरुपा का हर पल हर क्षण हर सांस का शुक्राना 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 गुरुपा। फिर उसके बाद में हमने कार्तिक पूर्णिमा वाले दिन 5 तारीख को मेरे घर में बटरफ्लाई आई। मेरे यहाँ श्याम बाबा का कीर्तन था, तो गुरुपा का संदेश आया था, या तो मैं आज श्याम बाबा के रूप में दिखाई दूंगा, या शंख बजने के रूप में, या सुनाई तुम्हें कुछ देगा। 3 चीज बताई थी। उस दिन मेरे यहाँ श्याम बाबा का कीर्तन था, जिस दिन गुरुपा का मैसेज आया था, उस दिन संग आया था उस दिन। फिर उसके बाद में शाम को श्याम बाबा के कीर्तन में बटरफ्लाई आकर के मेरे घर में आके बैठ गई। जब तक मेरे यहाँ पर राम कीर्तन होता रहा, उस दिन पूरे दिन वहीं पर थी, रात को भी वहीं पर थी। दूसरे दिन फिर वापस आकर, दूसरे दिन शाम को जब हम लोग बैठे हुए थे, सब कोई नहीं लेटे हुए बाहर गए थे, तो निकल के बटरफ्लाई बाहर चली गई। 2 तारीख को सत्संग था, 2 तारीख को हमारे यहाँ राम श्याम बाबा कीर्तन था, 2 तारीख को बटरफ्लाई आई। 2 को रही, 3 को रात को जब हम लोग सो के उठे तो बटरफ्लाई सुबह नहीं थी, किस टाइम गई मालूम ही नहीं पड़ा, रात तक थी। फिर 5 तारीख को कार्तिक पूर्णिमा थी। उस दिन देव दिवाली वाले दिन भी हमने कहाँ से 5-6 बजे आकर के मेरे किचन की दीवार के ऊपर में उस पर आके बटरफ्लाई बैठ गई, एकदम लाइट कलर, डीप कलर की, ब्राउन कलर की सी बैठी रही। उसके बाद में उड़ करके बैठ गई सामने मेरी दीवार के ऊपर में जाकर के। फिर हम लोग, मेरा उस दिन 5 तारीख को भी मेरे घर में थी, 2 तारीख को भी थी, 3 तारीख को भी थी, 4 को नहीं, फिर 5 को और 6 को थी। 5 को फिर आकर के हम लोग 5 तारीख को गुरु पूर्णिमा दिन वहाँ बैठी रही, पूरे दिन हॉल में रही, मेरे हॉल में ऊपर में एकदम चिपकी हुई रही, एकदम इतनी बढ़िया। उसके बाद में इतनी गुरुपा ने ब्लेसिंग दी, इस बार इतनी ब्लेसिंग दी, मन करता है कि कितना शुक्राना करूँ, शुक्राना। आज करने का मन बहुत ज्यादा हो गया था। बोले अब तो मैं आज शुक्राना करूंगी, मैं कर ही नहीं पा रही थी दिन से। आज गुरुपा ही शुक्राना कराए, नहीं तो मैं कर ही नहीं पाती। फिर उसके और 5 तारीख को गुरु पूर्णिमा वाले दिन भी, कार्तिक पूर्णिमा वाले दिन भी गुरुपा आके मेरे घर में एकदम विराजमान रहे। 5 तारीख की पूरी रात रहे। 6 तारीख को मेरा बर्थडे था, मेरा खुद का। उस दिन भी गुरुपा वहीं पे बैठे रहे। फिर हम लोग सबको बोले गुरुपा अंग संरक्षक बन के हमारे साथ चलिएगा, हम लोग सब होटल जा रहे हैं, आप भी हमारे साथ होटल चलिए। तो गुरुपा ने हमारे साथ में होटल गए। बहुत सुंदर ब्लेसिंग मिली, इतनी ब्लेसिंग मिली कि क्या बताएं। 77 777 71 17 47 37 27, इतनी ब्लेसिंग मिली मेरे को।
फिर वापस जब हम लोग घर से आए तो हॉल में थी बटरफ्लाई। फिर उसके बाद मैं बटरफ्लाई जाके मेरे मंदिर वाले घर में बैठ गई ऊपर दीवार पर। तो मेरी पोती बोली, देखो माँ यहाँ आ गए बटरफ्लाई, यहाँ गए। बटरफ्लाई नहीं बेटा, गुरु जी है, जय गुरु जी बोलो। तो हम उसको बोले, बोला माँ जय गुरु जी। फिर उसके बाद में रात 11 बजे 11:30 मैं देखी, जब तक बटरफ्लाई वहीं पर थी, गुरुपा वहीं थे। उसके बाद में सुबह देखी तो वहाँ पे मंदिर में नहीं थे, पूरा घर बंद। कैसे आए कैसे चले गए कुछ समझ में ही नहीं आया एकदम। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, इतनी ब्लेसिंग देने के लिए आपका रोम रोम से शुक्राना 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 शुक्राना। जितना सुमन आंटी शुक्राना करो उतना सभी संगत को जय श्री कृष्णा, राम राम और शुक्राना। मैं अपना शुक्राना सत्संग दूसरा नया चालू करूँ। सुमन आंटी आप मेरा ये सत्संग भेज देना कृपा करके, और कोई गलती त्रुटि कुछ बोलने में हुई है तो कृपा मुझे माफ़ कीजिएगा, क्षमा कीजिएगा। सभी सत्संग बहनों को मैं बोल रही हूँ कि मेरे कोई भी गलती हुई बोलने में कुछ भी तो मैं कर नहीं पाती हूँ जल्दी से, इसलिए मुझे टाइम लग जाता है करने में, मैं कर नहीं पाती कि मेरे से होगा कि नहीं होगा। जो कुछ बुला रहे हैं गुरुपाई बुला रहे हैं, मैं नहीं बोल रही हूँ। आज उन्होंने ही मेरा हाथ पकड़ के ये सत्संग करवाया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटन कोटन शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः। मैं अपना सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। कोई भी त्रुटि हुई है बोलने में तो सुमन आंटी मुझे क्षमा करना। सुमन आंटी आपका मैं वीडियो देखती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, मन करता है देखती रहूँ। कभी 1 बार 2 बार 3 बार देख लेती हूँ मैं आपका, बहुत अच्छा लगता है सुमन आंटी। और कोई मेरी कोई गलती त्रुटि हो तो क्षमा करना मेरे को प्लीज आप कृपा करके। जय श्री गुरुदेव। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी के स्वरूप के आगे बैठ के अपना शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। अभी टाइम हो रहा है 6:59 हो रहा है। मैं अपना सत्संग को यहीं पे विराम दे रही हूँ। जय गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं दिव्य मंत्र द्वारा सत्संग शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, जय गुरु जी। सुमन आंटी, जय गुरु जी। संगत जी, भूल चूक की माफी देना। गुरु जी, मेरे परिवार पर काली क्रिया हो रही है। गुरुपा आपने बताया कि मेरे अपने रिश्तेदार ही हैं जो गुरुपा, इनसे कैसे बचा जाए? क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम घर बदल लें और उनको एड्रेस ना बताएं? गुरुपा कैसे करें, कैसे बचें? कौन है वो लोग? क्योंकि कल वो घर पर आए थे अचानक से, जबकि हम अब बात भी नहीं करते हैं, लेकिन वो लोग मानते ही नहीं है। कुछ तो हमारे रेंट का भी चक्कर रहता है, क्योंकि रेंट उनके द्वारा ही आता है। जहाँ पे रेंटल है प्रॉपर्टी, वो उनके बिल्कुल दुकान के पास ही है। तो मेरे को गुरुआ आप ही रास्ता बताइए कि एक तो मेरे को क्लियर जानना है कौन है, और फिर काली क्रिया के मैसेज भी कि तेरे बेटे के बालों का उपयोग काली क्रिया के लिए किया जा रहा है। तो गुरु पर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं दिमाग में कि कौन है वो लोग। गुरु पर मेरे परिवार के कष्ट काटो, गुरु पर प्लीज मेरे परिवार के कष्ट काटो। अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। आपने बहुत कष्ट काटा है, हमें बहुत राहत दी है। हम तो पत्नी कितनी रातों से सोए ही नहीं थे, सालों से। वो चीज इतना तंग करती थी, हमें ना सोने देती थी, और सुबह उठते थे जैसे जान प्राण है ही नहीं अंदर। फिर भी कुछ आप साथ तो तब थे, लेकिन जो हम अनजान थे, भगवान की शक्ति साथ चल रही थी कि फिर भी उठ के अपना रूटीन वर्क करना, पूजा पाठ करनी, जरूर से ही करनी, और वो सब कंठस्थ है। तो अगर ज्यादा ही खराबी है तो कंठस्थ है तो अपने मन में नहा धो के पढ़ लिया। वैसे ऐसा कम ही हुआ है, क्योंकि मेन ज्यादा रहता था कि नहीं, मुझे जरूर निरायण ठाकुर जी को, मुझे ठाकुर जी की नागा बिल्कुल नहीं करनी है, मुझे ये नियम मेरा नहीं टूटना चाहिए। इस चीज के लिए मैं बहुत वजिद रहती हूँ हर समय। तो उन्हीं सब से हम बचते रहे। लेकिन अब जो आपने जो राहत दी है, वो तो गजब की राहत है। हम तो नींद भूल चुके थे गुरुपा, बस भगवान जी थोड़ा सुलाते थे, फिर जगाते थे, फिर सुलाते थे, ऐसे ही चलता रहता था। लेकिन अब हम नींद ले पाते हैं। फिर यही सब मन में चल रहा था कि कैसे क्या हो, तो अचानक यूट्यूब खोला तो आपका मैसेज आया, वाई हियर व्हेन आई एम हियर। गुरु जी, तेरे घर आए, तुझे ब्लेस किया, तब भी तू नहीं समझी। अब ये सत्संग अनदेखा मत कर, सुन, सब समझ जाएगी। संगत जी, मेरे घर कबूतर रोज बालकनी में बैठा होता है।
एक संगत जी का सत्संग सुना तो उसमें वो एक बड़ी मक्खी का जिक्र कर रही थी। मेरे घर भी गुरुपा बड़ी मक्खी के रूप में सुबह में कमरे में दर्शन दिए। शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। लेकिन मैं नहीं, मुझे पता नहीं चल पाता। गुरुपा मुझे माफ कीजिएगा। आपने पहले भी कई बार मैसेज किया है कि मैं और माता रानी आए थे, तूने चिन्ह नहीं देखे, ओम का चिन्ह बना था, लेकिन मुझे नहीं पता चल पाता, मैं नहीं समझ पाती। तो गुरुपा आप ही मुझे समझाइए, आप ही मुझे बताइएगा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संध्या वेले पूजा घर में बड़ी मक्खी ने दर्शन दिए। आज बहुत बड़ी कृपा लिखी है, जिसका तूने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा, ऐसा मैसेज मिला। अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। ये भी एक आशीर्वाद दिया कि तेरी सारी बीमारी दूर कर देता, जा ऐश कर, और खुशियों की पोटली लेकर आ रहा हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना। मुझे आपका इंतजार रहेगा गुरुपा, लेकिन मुझे पता चलना चाहिए कि आप कोई। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। तू मुझे अपना प्यो मानती है ना, तेरे घर चाय पीने का बहुत मन है। गुरुपा आइए, गुरुपा हमें ब्लेस करके आइए गुरुपा। हम आपकी चरण शरण में हैं, आपका इंतजार कर रहे हैं अपलक जबके बगैर। गुरुपा नेक्स्ट मैसेज आया कि किस रूप में आऊंगा ये जान ले, तो उसमें कबूतर और तितली का जिक्र है उस सत्संग में। शुक्राना गुरु, अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरे प्यारे गुरुपा, लख लख शुक्राना गुरुपा। मुराद पूरी होगी, तेरा सोचा हुआ काम पूरा होगा, बड़ी खुशखबरी मिलेगी। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना मेरे गुरुपा। आप खुश रहे, जो मेरा सत्संग सुन रहे हैं और जो नहीं सुन रहे हैं, सबको ब्लेस करिएगा। सोहन आंटी के परिवार को भी ब्लेस करिएगा, मेरे पूरे परिवार को ब्लेस करिएगा गुरुपा। अनंतम अनंत शुक्राना गुरुपा। गुरुपा के एक सत्संग में मैंने सुना एक सरल और सुंदर प्रार्थना, जब आप जागे तो कहें गुरुजी मैं आपसे प्यार करती हूँ। जब आप घर से निकले तो कहें गुरुजी मेरे साथ आइए। जब आपको रोने का मन करे तो कहिए गुरुजी मुझे गले लगाइए। जब आप खुशी महसूस करें तो कहें गुरुजी मैं आपसे प्यार करती हूँ। जब आप कुछ करें तो कहें, कोई काम करने लगे, गुरुजी मेरी मदद करिए। जब आप कोई गलती करें तो कहें गुरुजी मुझे क्षमा करिए। जब आप सोने जाएं तो कहें धन्यवाद गुरुजी, और मुझे अपने पवित्र वस्त्र में ढक लीजिए। गुरुजी हमारे हमेशा हमारे अंग संग रहते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब मैं विराम करूंगी दिव्य मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम लख लख धन धन कोटम कोट शुक्राना मेरी गुरुपा। गुरुपा मैं आपकी बेटी अपना संध्या वेले का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरुपा के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा मेरे पति अंकल की तरफ से, मेरी तरफ से, मेरे दोनों बच्चों की तरफ से अनंतम अनंतम लख लख धन धन कोटम कोट शुक्राना मेरी गुरुपा का। गुरुपा मैं संगत जी आपको भी जय गुरु जी, सुमनाटी आपको भी जय गुरु जी। मैं अपना ये शुक्राना कर रही हूँ कि मेरे बेटे की जो रिपोर्ट थी गुरुपा, और ये सब मुझे मैसेज तो बता रहे थे कि उसे पेट में बहुत बड़ा इन्फेक्शन हो गया है और कुछ प्रॉब्लम है, पत्रिका है। लेकिन मुझे पूरा भरोसा था कि गुरुपा का जल प्रसाद चंदन टीका मैं हमेशा लगाती हूँ, उनके नाम की मंत्र भी करती हूँ, ओम नमः शिवाय का। तो गुरुपा पे पूरा भरोसा था। गुरुपा मुझे बोलते थे तू टेंशन ना ले, मैं सब ठीक कर दूंगा। तो आज उसके रिपोर्ट भी आ गए और उसकी रिपोर्ट भी नॉर्मल है। उसके लिए शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम कुटुंब कोट शुक्राना मेरे गुरुपा का। ये चमत्कार मेरे गुरुपा का ही है कि वो ही सब ठीक करते हैं। मुझे मेरे गुरुपा पे पूरा भरोसा है। दूसरा शुक्राना ये है कि आज का दिन गुरुपा ने बोला था तेरा बहुत अच्छा जाएगा। सच में आज के दिन हमारे ऑफिस तरफ से पार्टी भी थी। आज हमने खूब एंजॉय किया और आज का दिन खूब सेलिब्रेशन किया। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरुपा इस तरह से मेरे कष्ट काट रहे हैं, आज भी मुझे ऑफिस के वहाँ भी एकदम वाइट कलर की तितली में दर्शन दिए। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम लख लख धन धन कोटम कोट शुक्राना। गुरुपा हमेशा मुझे बोलते हैं तू जहाँ रहेगी वहाँ मैं तेरे साथ ही आऊँगा। शुक्राना गुरुपा, आप मेरे अंगसाय है तो मुझे किस बात का टेंशन, मुझे किसी भी बात का टेंशन नहीं है। मुझे सिर्फ आपका साथ मिल गया, समझो मेरे पास सब कुछ मिल गया। शुक्राना गुरुपा।
गुरुपा नानक नाम चढ़दी कला तेरे पानी सरबत बला, नानक नाम चढ़दी कला तेरे पानी सरबत बला, नानक नाम चढ़दी कला तेरे पानी सरबत बला। सत्यनाम शिवाय गुरु, सत्यनाम शिवाय गुरु, सत्यनाम शिवाय गुरु। अब मैं अपने सत्संग को यही विराम करती हूँ गुरुपा के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी सुमन जी, जय गुरु जी और संगत जी। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी हांगकांग से आज का अपना शुक्राना सत्संग अपने गुरुपा के पावन श्री चरणों में अमृत वेला में समर्पित करना चाहती हूँ। और गुरुपा के इस पावन सत्संग को मैं सुमन जी के चैनल पे कर रही हूँ। अभी 3:35 हो रहे हैं और मैं गुरुपा के पावन श्री चरणों में उनके पावन महामंत्र से सुमन जी के चैनल पे सत्संग को शेयर कर रही हूँ। सुमन जी और उन पर हमेशा अपनी कृपा, उनके परिवार पर हमेशा अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, उन्हें हमेशा खुश रखना, स्वस्थ रखना, उनकी सारी विशेष पूरी करना और मैं हमेशा इसी तरह से अपनी सेवा से निरंतर करते रहें और हमें सभी सत्संगों को और सभी संगत के सत्संग को अपने आपके श्री चरणों तक प्यार से, प्रेम भाव से पहुँचाते रहें। और इसलिए हम जब सत्संग को आपके श्री तक पहुँचाती हैं और गुरुपास को स्वीकार करते हैं और हमें हमारा सत्संग सुनाई देता है तो हमें बहुत खुशी होती है। कल भी मैंने अपने सत्संग को सुना तो मुझे बहुत खुशी हुई। मैं अभी जो ये सत्संग सुनती हूँ तो मैं सुमन जी के लिए बहुत दुआएं निकलती हैं। सुमन जी एक बहुत अच्छी जो है प्यारी बेटी है गुरु जी की और हम सबकी प्यारी हैं। उन्हें हमेशा खुश रखना गुरुपा के पावन महामंत्र से आरंभ करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना, हर पल हर श्वास का शुक्राना, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना है। गुरुपा जो है वो बटरफ्लाई के रूप में और कबूतर के रूप में दर्शन दे रहे हैं। कल भी जब मैं ऑफिस आ रही थी, मैं सुमन जी का ही सत्संग जो है मैं चल रहा था, मैं सुनते हुए जा रही थी। उसी वक्त मुझे बहुत प्यारी जो है येलो कलर की बटरफ्लाई और एक मिक्स होती है येलो और दूसरे गोल्डन और येलो कलर की और दूसरे ब्लैक कलर की मिक्स वाली बटरफ्लाई दिखाई दी। और मैंने कहा जय गुरु जी, और मुझे बहुत ऐसा लगा गुरुपा मेरे साथ ही चले घर के पास से ही। और उसके बाद जैसे मैं ऑफिस के पास पहुंची, ऑफिस के पास जो है वो जो है हमारा मेन प्लेस है मार्केट में, तो मार्केट के पास वो कबूतर नहीं होते थे तो कभी, लेकिन वहाँ पर जैसे मैं अपने डोर पे जाने लगी ऑफिस के अंदर, एक वाइट कलर का बहुत प्यारा कबूतर जो है बिल्कुल वाइट और बहुत प्यारा कबूतर मेरे सामने से बहुत चक्कर काट के उछल उछल के गया। और मुझे जब मैं जा रही थी अंदर तो देखता रहा, मैं ऑफिस के अंदर गई तो बाहर से ही देखता रहा। तो मैंने कहा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, गुरुपा ऑफिस तक मुझे छोड़ने के लिए आए, ऐसा फीलिंग हुई। तो गुरुपा हमें हर रूप में अपना दर्शन देते हैं और हमें अपने प्रेजेंस फील कराते हैं कि वो हमारे अंग संग हैं, हमारे पास हैं। गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना है सारे जो है तकलीफ़ को दूर करने के लिए, अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखने के लिए। फ्रेंड आंटी जिनकी चोट लगी है उनको भी आपने शक्ति दी, हमारी अरदास सुनी कि वो जितना उनका मतलब चोट लगी है उसमें तो बहुत कुछ हो सकता था उनका पूरे उसमें, लेकिन आपने उन्हें शक्ति दी और उनको किसी भी मतलब बड़े फ्रैक्चर या किसी बड़े संकट से बचाया। और अब ये जो चोट लगी है वो तो ठीक हो जाएंगी। तो आपका बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा कि आपने आंटी की रक्षा की। इस तरह से गुरुपा हमारे सबकी जो है किसी न किसी रूप में रक्षा करते ही रहते हैं। गुरुपा ने बहुत संकटों से बचाते हैं और हमें हमारे पास संकट आने ही नहीं देते, इसके लिए भी गुरुपा का बहुत 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 शुक्राना है। मैं गुरुपा की कृपा से मेरी मम्मा को हेल्थ में बहुत सुधार है। अब वो वॉक जाती हैं, अपने सब काम करती हैं इंडिया में और देहरादून में वो अच्छे से अभी सब कुछ अच्छे से कर पा रही हैं। इसके लिए भी गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना है। और उन्होंने मेरी फ्रेंड जो मेरी मदर इन लॉ है वो भी पहले से थोड़ा बेटर है, बट ये है कि उनका तो एज फैक्टर काफ़ी है तो इसलिए वो जो प्रॉब्लम है वो तो थोड़ा लगी है, तो स्टमक प्रॉब्लम है उनको। तो वो बाकी तो पहले से जहाँ उनका हाल था कि बाथरूम तक नहीं जा पाती थी, अभी वो कम से कम ये सब कर पा रही है। इसके लिए भी शुक्राना गुरुपा, उन्हें कष्ट ना दीजिए, उनके सभी जो भी उनसे जाने जाने में गलतियाँ हुई उन्हें क्षमा करके उन्हें स्वस्थ कीजिए या उन्हें मोक्ष बख्शिए, अपने पास अपने श्री चरणों में बुलाइए, तकलीफ ना दीजिए गुरुपा। तो बस यही प्रार्थना है क्योंकि उनके भी अभी उनको स्टमक की वजह से कष्ट तो होता ही है क्योंकि विंटर का टाइम है और बार बार उनको जो है वो मोशन होते हैं तो वो जाना पड़ता है वॉशरूम, क्योंकि डायपर लगा कर भी उनको अच्छा नहीं लगता। तो बस ये एज फैक्टर है और इस एज फैक्टर से बचने के लिए में तो कोई भी नहीं बच सकता।
जो भी हेल्थ के इशू तो होती हैं सभी को, लेकिन गुरुपा बस कष्टों से बचाने के लिए शुक्राना, और उन्हें बहुत स्वस्थ रखने के लिए शुक्राना। मेरी सिस्टर इन लॉ जो है वो, उस पर बहुत प्रेशर रहता है। अभी उसके हाथों में भी थोड़ा सा, वो बोलती है मुझे कभी नमनेस हो जाती है, तो वो अपना चेकअप नहीं करा पा रही है क्योंकि उसके लिए टाइम चाहिए, मम्मा को छोड़कर वो नहीं जा पाती। तो गुरुपा उसको भी ब्लेस कीजिए हेल्थ। और आई थिंक वो है, क्योंकि अब जैसे जैसे एज होती है और जैसे जैसे प्रेशर भी होता है, तो उसकी वजह से भी होता होगा, लेकिन उसको भी है वो अपना टेस्ट, आई थिंक नर्व्स में थोड़ा सा प्रॉब्लम कुछ है उसको, जो उसके भी नमनेस होती है, तो उसको भी गुरुपा की मेहर है, गुरुपा की संगत है वो भी। तो गुरुपा अपने बहुत कष्टों से बचाने के लिए शुक्राना, अपने मतलब पास पुराने से शुक्राना, अपने आपके मंदिर में हमें गुरुपा हमें जाने का अवसर प्रदान हो रहा है, इसके शुक्राना। कल मेरी बेटी का बर्थडे था, आपने उसे ब्लेस किया, और इसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्राना है। तो गुरुपा हमें जो है, मेरी बेटी अभी जॉब देख रही है ना, वो फ़िलहाल, तो उसको भी आप उसकी पसंद की जॉब चाहिए उसको, जिसकी मतलब उसके काम जो उसकी पढ़ाई से रिलेटेड है, तो वो उसको उसके लिए वो जो है वो इंटरव्यू दे के आई है। तो उसको भी आप ही उसके साथ गए थे, उसको आप लोग सक्सेस दिलाएंगे, और उसको भी उसको भी उसका जॉब में हो जाएगा उसके पसंद का, तो उसको इंटर्नशिप में उसको एक्सपीरियंस होगा, तो फिर वो आगे पढ़ाई कर पाएगी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बेटी को ब्लेस करने का शुक्राना। हमें अभी मेरी बेटी को जो है यूनिवर्सिटी से जो है ग्रेजुएशन का जो है डिग्री मिलेगी, उसके लिए आपने हमें सभी हम लोग जाएंगे, इनवाइट किया है 30th को, और उसका डिग्री मिल जाएगी, इसके लिए भी शुक्राना। 22nd को मेरे बेटे का ड्रामा जो है वो लग रहा है, और उसके लिए भी कृपा उसको अपनी शक्ति दी, वो रात दिन रात मेहनत कर रहा है और ड्रामे के लिए, तो उसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्राना है। आप इतनी शक्ति दे रहे हैं, गुरुपा की शक्ति के बिना तो कुछ नहीं होता। गुरुपा इतनी शक्ति प्रदान कर रहे हैं कि वो दिन रात मेहनत करके, रात को दिन में ऑफिस का काम और रात को वो ड्रामे की प्रैक्टिस के लिए जाता है। तो इसके लिए भी आपका बहुत शुक्राना है। दोनों भाई बहन एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं, वैसे मेरी बेटी भी उसके पास उसके साथ सपोर्ट के लिए जाती है, और उनको हेल्प करती है ड्रामे में, और उनका मेकअप करना, उन्हें ड्रेसिंग वगैरह सब करना, और उनके साथ अगर कोई भी बाई चांस एब्सेंस होता है तो उसकी जगह वो एक्ट करेगी। तो इसके लिए भी बहुत शुक्राना कि दोनों भाई बहन आपस में प्यार से एक दूसरे का साथ निभाते हैं। तो इसके लिए गुरुपा बहुत बहुत शुक्राना है, क्योंकि बचपन में तो बच्चे बहुत लड़ते थे आपस में, लेकिन अभी जब से बड़े हुए हैं दोनों में बहुत प्यार देने के लिए शुक्राना। भाई आपने मुझे मैसेज की, गुरुपा ने का मैसेज आया, तुम्हारी बहन बहुत मतलब अच्छी है, और तुमसे बहुत प्यार करती है, वो बहुत सच्ची है, तो तुम उसका मैंने उसको ब्लेस कर रहा हूँ, तेरी अरदास। तो जो मन में सोचती है उसकी हेल्थ के बारे में, क्योंकि मेरी सिस्टर की हेल्थ ख़राब रहती है, तो उसे अर्थराइटिस है सीवियर, तो उस विंटर में उसे बहुत प्रॉब्लम होती है। तो गुरुपा ने मुझे मैसेज दिया, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना है। मेरी सिस्टर भी आपकी संगत है गुरुपा, लेकिन उसका 100% सरेंडर नहीं हो पाता है, और वो डामाडोल हो जाती है। जब वो उसके बाद काम नहीं बनते तो वो सोचती है कि नहीं, गुरुपा मेरे को ब्लेस नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसको 100% सरेंडर करवाइए गुरुपा, जैसे आपने हमें कराया है। हम आपकी रज़ा में राजी हैं, आप जो करेंगे वो हमारे लिए बेस्ट होगा। तो गुरुपा ने बहुत तरीक़ों से, गुरुपा ने मेरे हस्बैंड अंकल को ब्लेस करा। अभी वो उनके काफ़ी सारे काम जो है बन रहे हैं, और जो भी उनका अच्छा होगा, तो मैं आपसे, जो काम वो चाहते थे उनकी पूरा होगा, मैं आपसे ज़रूर वो अरदास नहीं करते, लेकिन मतलब मांगते नहीं हैं गुरुपा से भी, और ना ही मैं गुरुपा से मांगना चाहती हूँ। गुरुपा तो सब जानते हैं, तो वो उनको जो भी उनका विश होगी वो पूरी होगी, जो अंदर सोचते हैं, तो मैं ज़रूर शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। गुरुपा मैं वैसे भी शेयर करती हूँ कि मेरे गुरुपा ने मेरे हस्बैंड अंकल को 100% सरेंडर करा दिया है, वो हमेशा आप पे बहुत अटूट विश्वास करते हैं, इसके लिए भी शुक्राना। तो गुरुपा ने हमारी इस 1 साल की, जो 2 साल की जर्नी पूरी हो रही है, तो दिसंबर 27 को, और वही गुरुपा यहाँ आए थे, अब वो सब में आ रहा है, तो गुरुपा 2 साल पूरे हो जाएंगे, और गुरुपा ने हमें बहुत बहुत ब्लेस किया है, इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना है।
आज जो है मुझे तो काफ़ी हेल्थ से बचाया है, बाहरी संकटों से बचाया है गुरुपा ने, नहीं तो संकट आने ही नहीं दिए। इतनी शक्ति प्रदान करने के लिए शुक्राना। तो गुरुपा आपके लिए हर बेले हर समय शुक्राना करते हुए कि आपने जितने भी हमें इस कष्टों से बचाया है उसके लिए शुक्राना करते हुए आज के सत्संग को यहीं पर समापन करना चाहूँगी। और भी सत्संग सुनाऊँगी तो बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत चीज़ें हैं अभी। तो गुरुपा के पावन महामंत्र से आज के शुक्राना सत्संग को यहीं समापन करना चाहती हूँ। कल फिर नए सत्संग के साथ आऊँगी। सत्संग सुनाने में कोई भी गलती हो गई हो तो गुरुपा क्षमा कर देना, सुमन जी क्षमा कर देना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बाणे सदा भला। जय गुरु जी। जय गुरु जी समझ जी, जय गुरु जी। मैं रूपाली गुरुपा की बेटी आज संध्या वेला का शुक्राना कर रही हूँ अभी। थोड़ा देर हो गया, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। शुरू करने से पहले मंत्र जाप से करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। शुक्राना मेरे प्यारे पापा, लाख बार शुक्राना, कोटि कोटि बार शुक्राना। हर चीज़ के लिए शुक्राना, हर दिन के लिए शुक्राना, हर विरेता शुक्राना। शुक्राना पापा। आज सोमवार है, आज आपका दिन है था। तो आज लेट हो गया मेरा। थोड़ा दुकान से आते लेट हो जाता है, फिर हर काम में लेट हो जाता है, तो इसलिए मैं वहाँ पहले माफ़ी मांगी हूँ आपसे। और आप बोलते हैं हर कुछ भी हो जाए शुक्राना डेली करना है तेरे को, सबको ही करना है शुक्राना, कि एक शुक्राना ही तो है जिससे हम आपको थैंक्स बोल सकते हैं, आपको श्रद्धा दे सकते हैं। आप ही तो हो जो सब कुछ हमारे देखते हो, हमें सँभालते हो, हमें इतना प्यार करते हो। अ, चाहे जितनी भी गलतियाँ करें आप माफ़ कर देते हो। हाँ, गुस्सा भी करते हो, डाँटते भी हो। हाँ, पापा हो, आप कर ही सकते हो। तो आप इतनी अच्छी-अच्छी बातें बताते हो हमें। और आज भी आपने बहुत सारे ऐसे मैसेजेस दिए कि अभी तेरे दिन अच्छे आने वाले हैं, बस तू देखती जा। डर मत, चिंता मत कर, मैं हूँ, सब ठीक होगा। हाँ, वो तो पता है पापा आपको सब ठीक होगा। लेकिन फिर भी वो होता है ना, थोड़ा बहुत होता है, कैसे करेंगे? हाँ, सबसे पहले तो हर चीज़ में वही बात आती है पैसों का। तो वो कैसे करेंगे ये चिंता होती है। फिर मैंने सोचा ठीक है चलो सब हो जाएगा, धीरे-धीरे तो हो रहा है, हो जाएगा। उससे मैं टेंशन नहीं करती हूँ। हाँ, मुझे पता है कि अ, नए जगह में कुछ शुरू करने में थोड़ा पहले 1 साल थोड़ा बिल्ड करने में टाइम लग जाता है, क्योंकि शुरू से ही मैं इस काम में हूँ, क कपड़े में। तो मुझे पता है, क्योंकि जो एग्ज़िबिशन एक ही बार 1-2 जगह किया, तो उसमें पता लगा है मुझे कि सॉरी, मतलब कुछ चीज़ को खड़ा करने में टाइम लग जाता है, साल लग जाते हैं, साल 2 साल। हाँ, उसमें आपको मतलब एफ़र्ट देना पड़ेगा, करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, तभी जाके होगा। तो वो चीज़ बिल्ड करना है। जैसे शुरू शुरू तो हुआ है और सब आ भी रहे हैं। एक्चुअली अभी ठंड भी आ रहा है, मौसम तो वूलेन्स के लिए माँगते हैं। कोशिश कर रही हूँ, वो भी लाऊँगी, सब कुछ धीरे-धीरे होगा। हाँ, मैं जल्दबाज़ी नहीं करना चाहती, धीरे-धीरे जाना चाहती हूँ। जो भी हो रहा है धीरे-धीरे हो, ठीक है, हो जाएगा। जब तक जान है जहान है, तो वही है। तो बस या यही अभी तो सब, अब मैं शांत हो गई हूँ। मुझे किसी चीज़ के पीछे ज़्यादा भागने का मन नहीं करता है। मैं थोड़ा मुझे लगता है मुझे थोड़ा रेस्ट मिलना चाहिए। थक गई हूँ मैं बहुत ज़्यादा। तो आप भी जानते हो पापा, आप बोलते हो कि तू बहुत थक गई है, मुझे पता है। तो लेकिन टूटना नहीं है, आगे जाना है, मुझे पता है पापा। लेकिन मैं थोड़ा टाइम में थोड़ा मतलब सुकून की नींद बोलते हैं ना, वो चीज़ मुझे लगता है एकदम कोई कुछ नहीं बोलेगा, चुपचाप मैं सोई रहूँगी थोड़ा, ये मन करता है मेरा। आएगा वो भी दिन, तो बस बाकी जो होगा आप देखेंगे, आप करेंगे, जो हो रहा है बस गो विद द फ्लो, जो आगे होगा सब अच्छा होगा, सही होगा। और हमारी पूरी संगत परिवार को बहुत-बहुत प्यार दीजिए, ब्लेस कीजिए, हेल्प ब्लेस, क्योंकि अभी बहुत मतलब ये पॉल्यूशन की वज़ह से बहुत डेथ हो रहे हैं।
बुज़ुर्ग जो हैं हमारे, उनको ज़्यादा तकलीफ़ होती है, और जो बीमार होते हैं, अस्थमा वगैरह जिनका है, उनको तो और भी ज़्यादा। तो सबको बस हेल्प ब्लेस कीजिए पापा, बस सब अच्छे रहे, स्वस्थ रहे, और सुमन आंटी को भी बहुत-बहुत ब्लेस कीजिएगा, उनको भी बहुत प्यार दीजिए, वो भी आपकी बेटी है, लाडली धी है, हम सब आपकी लाडलियाँ हैं। और आप भी बहुत-बहुत अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना ख़्याल रखिए, और माँ आदिशक्ति माँ को हमारा प्रणाम दीजिएगा। और इसी के साथ आज का ये शुक्राना यहीं समापन करती हूँ, नए शुक्राने की तैयारी करती हूँ। और एक चीज़, आज 11-11 पोर्टल खुला है, तो बस सबको मैं यही प्रार्थना करती हूँ डिवाइन से, यूनिवर्स से, कि सबकी मनोकामना पूर्ण हो जाए, बस सब बहुत अच्छे रहे, स्वस्थ रहे, सब सर्वदा भला हो, सबका मंगल हो। इसी के साथ मंत्र जप से करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु का। शुक्राना मेरे प्यारे पापा। नानक नाम चढ़ती कला तेरे वाणी, सर्वदा भला हो पापा, सबका भला हो, सबका मंगल हो, सब बहुत अच्छे रहे। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सुमन आंटी जी। मैं इंडिया आई सी, मैं पिछली वारी ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਵੱਡੇ ਮੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਡੋਗਰੀ ਮੰਦਰ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਮਿਲੀਆਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਵਾਪਸ USA ਆ ਗਈ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਰਹੀ ਸਾਰੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਅਨੰਤ ਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी मिखा अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। और सत्संग शेयर करने में अगर मुझसे कुछ भी गलती हो तो प्लीज़ संगत जी और गुरु जी प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा, क्योंकि शायद मुझे बहुत अच्छे से शुक्राना सत्संग शेयर करने नहीं आते, तो मेरे सत्संग बहुत कम शेयर होते हैं, या गुरु जी को जब शेयर करवाने होंगे तभी वो गुरु जी करवाएंगे। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे प्यारे गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के बहुत सारे शुक्राना सत्संग हैं, गुरु जी की मेहर हम पे दिन रात होते हैं। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के सत्संग शायद मेरे साथ हर दिन कुछ ना कुछ इस रूप में होते हैं कि शायद वो बोलने में वो बहुत आम लगे, पर जब वो होते हैं हम लोगों के साथ तो दिल में खुशी की लहर दौड़ जाती है। वो जो सब चीज़ें होती हैं और फिर हम उस चीज़ को जब सोचते हैं उस नज़र से कि हाँ, हर एक इंसान में, हर एक चीज़ में गुरु जी हैं और किसी न किसी रूप में वो हमारे साथ, हमारा साथ देने के लिए आते हैं। तो मैं उसके लिए गुरु जी का लाख 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 करोड़ों बार शुक्राना करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। अभी एक शुक्राना सत्संग मैंने शेयर किया था जब मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हुआ था, तो उनको जब ICU से रूम में शिफ्ट किया गया था तभी गुरुजी बटरफ्लाई के रूप में 2 दिन वहीं, जब तक वहाँ से डिस्चार्ज नहीं हुआ था इनका, तब तक गुरुजी वहीं के वहीं हम लोगों के साथ उसी रूम में रहे। तो उसके लिए आपका अनंतम शुक्राना गुरुजी। फिर अभी हम लोग इंदौर गए थे, तो वहाँ से जब हम लौट रहे थे तो हम लोगों का रिज़र्वेशन नहीं हो पाया था। तो हम लोग जिस ट्रेन का समझ कर गए थे वो ट्रेन नहीं थी, दूसरी ट्रेन हम लोगों को मिली। तो मतलब वो प्लेटफॉर्म में, मतलब वो ट्रेन आना था 3 नंबर की प्लेटफॉर्म पे। हम जैसे ही वहाँ पर पहुँचे, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था, 5 मिनट बचे थे और ट्रेन निकलने में। तो वहीं एक बिल्कुल स्टेज पे एक आदमी बैठा हुआ, तो उससे हमने बोला कि यहाँ अमृतसर आएगी, तो उन्होंने कहा नहीं, अमृतसर फ्राइडे को आती है, सैटरडे को यहाँ पर कोई ट्रेन नहीं आती, आपकी ट्रेन वहाँ पर 6 नंबर प्लेटफॉर्म पे, जो कि वहाँ से 3 किलोमीटर दूर था। आप विश्वास नहीं करेंगे संगत जी, वहाँ कोई भी नहीं था। वो ऑटो वाला वहाँ से कहाँ आया, ऐसा लग रहा था जैसे कि वो हम लोगों का वेट कर रहा है, जैसे गुरुजी उसी रूप में है। उसने कहा मैं तुमसे 100 रुपये लूँगा और तुम फटाफट बैठो, मैं तुम्हें छोड़ दूँगा। हमने कहा भैया 2 या 3 मिनट बचे, हम कैसे पहुँचेंगे? कहले आप तो समझो, आप बैठ गए, आप चलो। संगत जी उन्होंने इतनी फास्ट ऑटो चलाया और हम लोगों को स्टेशन पर लेकर आए। हमारे सामने स्टेशन पे ट्रेन निकलने वाली थी, सिर्फ 1 मिनट बचा था।
हमें खुद को विश्वास नहीं आ रहा कि वो हम 3 मिनट में 3 किलोमीटर कैसे पार करके आए। वहाँ 2 जीने चढ़कर जाना और हमारे पास सामान था, 2 बुज़ुर्ग थे और वहीं पुलिस मिली। उन्होंने ब्रिसल से वो ट्रेन रोकी बजाकर और हम सब उस ट्रेन में बैठ गए। तो वो गुरुजी ही थे जो बार-बार हमसे कह रहे थे कि बस तुम मानो बैठ गए, पहुँच गए तुम। तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी कि आपने हमें वो ट्रेन दिलवा दी। उसके लिए आपको कोटि 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 शुक्राना गुरुजी। इतनी खुशी हो रही है कि आप हर पल साथ देते हैं। और उसके बाद कल हम लोग मंदिर गए हुए थे, मैं, मेरी बुआ और मेरी मम्मी, हम तीनों रामघाट मंदिर गए थे। तो वहीं पर जब हम दर्शन कर रहे थे रामघाट पे, रात के शायद 8 साढ़े 7 बज रही होगी, आरती का टाइम था। तो एक बटरफ्लाई जो हॉस्पिटल में थी, सेम ब्राउन कलर की बटरफ्लाई वहीं पर पूरे मंदिर में आसपास हम लोगों के अराउंड, मेरी मम्मी की बुआ के आसपास घूमने लगी। और संगत जी, मैंने जहाँ राम दरबार था वहाँ जैसे ही मैंने दिया लगाया, वो दिए के पास आकर बैठ गए। तो थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी। आपको बहुत बहुत कोटि 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 करोड़ों करोड़ों अरबों आपको शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आपके चरणों में मेरा नतमस्तक है गुरुजी। आप बहुत साथ दे रहे हैं, बहुत हिम्मत बना रहे हैं और आप हमेशा कह रहे हैं कि तेरा अच्छा समय आ गया है, तेरा नया चैप्टर अब स्टार्ट होगा। जो तुझे पूछते नहीं थे वो सब तेरे आगे पीछे रहेंगे। तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, आपको पता है मेरी लाइफ, मेरी स्थिति आपने संभाला है और आप ही आगे संभालेंगे। पर ये इतनी प्यारी प्यारी खुशियाँ देने के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और हाँ संगत जी, एक और शुक्राना सत्संग ये है कि गुरुजी मुझसे कहते थे कि तेरे घर की रक्षा के लिए मैंने नंदी पार्वती और शिव शक्ति को तेरे यहाँ रक्षा के लिए भेजा है। वो तेरे घर की वहीं से पूरी सुरक्षा और घेरा लगा दिया है और वो लोग तेरे घर की सुरक्षा और रक्षा के लिए वहीं हैं। तो गुरु संगत जी, मैं जैसे ही उठी एक दिन, 3-4 दिन पहले की बात है, वैसे एक ब्राउन कलर का नंदी और एक वाइट कलर की गाय बिल्कुल हमारी मेन डोर पे खड़ी हुई थी। इतने बड़े और इतनी सुंदर गाय और नंदी थे। तो मुझे गुरुजी का मैसेज याद आ गया। और उसी शाम को 2 पिजन मतलब कपल थे, वो लव बर्ड जैसे होते हैं ना, ऐसे बैठे हुए थे। एक बड़ा सा कबूतर ब्राउन कलर का और एक छोटी सी उसके साथ। तो उसको देख के मुझे बस गुरुजी का मैसेज याद आ गया कि गुरुजी हमारी रक्षा के लिए गुरुजी ने हमारे सच्ची में हमारे यहाँ पहरा लगा दिया है। तो गुरुजी कोटि 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 नतमस्तक शुक्राना 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 गुरुजी, शुक्राना शुक्राना गुरुजी, मेरे प्यारे गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आपके बिना अब लाइफ कुछ भी नहीं है गुरुजी। हमेशा मेरे साथ तो रहना गुरुजी, मुझे भटकने नहीं देना, मेरा हाथ कस के पकड़ना। मेरे बच्चों का, इस परिवार को बहुत ज़रूरत है। आपको पता है कि सब जो भी घर के जेंट्स हैं वो सब बीमारी में किस तरह से हैं। आपको सबको सही करना है, पर आप एक दुनिया बताते हो, वो परियों की दुनिया जिसमें ऐसा लगता है हम उड़ रहे हो। तो अब मुझे वो 2 पल, चाहे कितनी विपरीत परिस्थितियाँ हों, पर मैं जब जो सुकून आपसे जुड़कर मिलता है, जब आपको महसूस कर होता है, जो आपके मैसेजेस आते हैं ना गुरुजी, उड़ती हूँ मैं। सपनों की दुनिया दिखती है मुझे। उसके लिए गुरुजी, सपनों की दुनिया दिखाने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और उस मेरे सपने को भी आप हकीकत में बदलोगे गुरुजी, उसके लिए भी आपको शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मुझसे सत्संग में जो भी गलती हो गई हो अगर, तो मुझे प्लीज़ माफ़ कीजिएगा संगत जी। गुरुजी, आप सब जितनी भी आपकी संगत है सब पे सबके दुख हरना गुरुजी, सबको साथ देना बहुत ज़रूरत है। सब बहुत दुखी हैं। आपकी एक आस जो आपके मैसेज के थ्रू हमें मिलती है ना, हम जी चाहते हैं उससे गुरुजी। तो आप सबका ध्यान रखिएगा, सबको आपके प्यार की बहुत ज़रूरत है गुरुजी। इसी के साथ मैं नया सत्संग लेके बाद में आऊँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सारी संगत को, जय गुरु जी। सुमन आंटी आपको भी जय गुरु जी। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरु जी महाराज की आज्ञा से। पहले गुरु जी महाराज का पावन मंत्र का जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। आज गुरु जी महाराज का मैसेज है कि आज तू अभी सत्संग शेयर कर 11 बजे, 11 पे सत्संग शेयर कर। और आज है 11 नवंबर।
और 11वां महीना, तो इसलिए गुरुजी महाराज बोले आज 11/11 की ब्लेसिंग है, तो अभी तू 11 बजे सत्संग शेयर कर। तो अभी मैं सुमन आंटी का ही सत्संग सुन रही थी, तो मैंने कहा सोचा चलो पहले गुरुजी कह रहे हैं तो सत्संग शेयर कर लेती हूँ, क्योंकि उसके बाद तो टाइम नहीं लगेगा और बेटा भी घर आ जाएगा, फिर कोई ना कोई गेट पे आ जाता है, तो संगत जी इसलिए सत्संग शेयर नहीं कर पाती हूँ। और कोई ना कोई घर में रहता ही है, कभी हस्बैंड, कभी बेटा, या गेट पे कोई आ जाता है, तो गुरुजी महाराज की आज्ञा हुई कि अभी तो सत्संग रोक के सत्संग शेयर कर ले, फिर तू सत्संग सुन लियो। तो सुमन आंटी मैं आपका सत्संग सुन रही थी अभी। अभी सत्संग शेयर करने के बाद आपका सत्संग दोबारा सुनूँगी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज मंगलवार है, महावीर का वार है, बजरंगबली का वार है। तो गुरु जी महाराज कहते हैं कि मंगलवार को किया गया सत्संग, शुक्राना सत्संग सारे अमंगल हटा देता है। तो जय हो बजरंगबली महाराज की, जय हो नीम करोली बाबा की। नीम करोली बाबा के भी बहुत अच्छे मैसेज आते हैं कि सीताराम लिख, तेरे सारे संकट दूर हो जाएंगे, तेरे सारे दुख के दिन अब चले गए हैं, तेरे दिन अब तेरे घर में अब खुशियाँ आएँगी। तो उसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज। जय हो नीम करोली बाबा की भी। और गुरुजी महाराज ने तो मुझे, मैं रोज़ राम-राम लिखती भी हूँ, अभी कई दिन से नहीं लिख पा रही हूँ। क्योंकि अब गुरुजी महाराज ने एक और नई सेवा दे रखी है शिव पुराण पढ़ने की, तो गुरुजी महाराज आपका लख-लख शुक्राना, जो गुरुजी महाराज ने शिव पुराण अपने नाती के माध्यम से मेरे तक पहुँचाया, उसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना। और गुरुजी महाराज मुझसे रोज़ शिव पुराण की सेवा ले रहे हैं, तो उसके लिए भी बहुत-बहुत शुक्राना। और शिव पुराण सुनवा भी रहे हैं, क्योंकि पढ़ने से तो अभी हम इतना नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन सुनने से बहुत समझ में आता है। तो इसीलिए बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज, आपने ये सेवा हमें बख्शी, इसके लिए अनंतम-अनंतम शुक्राना। और मेरा सत्संग मेरे बड़े लड़के का है, क्योंकि गुरुजी महाराज के रोज़ मैसेज आ रहे थे कि बड़े लड़के पे संकट है, तो गुरुजी महाराज वो तो आप ही देखोगे, वो तो मुझे नहीं पता। लेकिन गुरुजी महाराज, अब आपने उसके जीवन में जो भी खुशियाँ दी हैं, आगे आप कह रहे हो मैंने उसको ब्लेस कर दिया है, तो गुरु संगत जी मैं थोड़ा-सा आपको बता देती हूँ, शायद गुरुजी महाराज की आज्ञा है कि मैं आज ये सब शेयर कर पाऊँ, तभी आपको आगे का सत्संग समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। कि गुरुजी महाराज ने जब 2024 में मेरा हाथ पकड़ा था, तो उसी साल गुरुजी महाराज ने दिसंबर में मेरे बड़े लड़के के लिए एक रिश्ता भेजा था। तो गुरुजी महाराज ने ही भेजा था, हालाँकि आजकल के बच्चे तो आपको पता ही है संगत जी, कि उनकी अपनी पसंद चलती है, पहले की तरह नहीं होता है सब कुछ हमारे टाइम की तरह। तो गुरुजी महाराज की कृपा से उन बच्चों ने एक रिश्ता, गुरुजी महाराज ने उसके लिए रिश्ता तय किया, उसका सगाई भी हो गई थी दिसंबर में ही। और गुरुजी महाराज ने अब जैसे-जैसे दिन आगे बढ़ रहे हैं, तो गुरुजी महाराज ने उसके जीवन में, उसकी सगाई तो हो गई है, रोका भी हो गया है, उसकी सगाई मतलब जो भी करते हैं थोड़ा बहुत, वो सब तो करा दिया है। लेकिन अब गुरुजी महाराज आके कह रहे हैं कि अब शादी तो उसकी लगभग फाइनल हो गई है। मुझे ये नहीं पता था कि गुरुजी महाराज ने उसके लिए इतना अच्छा दिन फिक्स किया है, शादी का। उसके लिए शादी का दिन गुरुजी महाराज ने 15 दिन फरवरी का करा है निर्धारित। और मुझे नहीं पता था कि वो उस दिन महाशिवरात्रि है। तो गुरुजी महाराज आपका लख-लख शुक्राना, कि इससे बड़ी ब्लेसिंग तो कुछ हो ही नहीं सकती कि जिस दिन शिव पार्वती जी का विवाह हुआ था, उस दिन ही आपने उस बेटे को भी अपना आशीर्वाद दिया है, तो उसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना। बस गुरुजी महाराज आप ही को उसके ऊपर हाथ रखना है, आप ही को उसके जो भी संकट है, परेशानी है, आपको काटने हैं। आपने कहा है कि मैंने तेरे बेटे के सिर पे अपना हाथ रख दिया है, तो बस आपका आशीर्वाद ही चाहिए गुरुजी महाराज, और कुछ नहीं। बच्चों के ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। जो भी संकट है, परेशानी है, आपको ही काटने हैं। और जैसे पहले के लोग होते हैं संगत जी, कि भई थोड़ा बहुत कुंडली-वुंडली दिखाते हैं, पर गुरुजी महाराज ने तो मना किया है, तो मैं तो कुंडली-वुंडली कभी आज तक इतना पढ़ी नहीं हूँ कुंडली-वुंडली में। बचपन से मेरा कभी काम नहीं पड़ा। मेरे हस्बैंड ही कभी-कभी थोड़ा बहुत एस्ट्रोलॉज़र के पास जाते थे, पर मेरा तो कभी काम ही नहीं पड़ा, मैं तो घर में रहती थी। तो जैसे ही हम अभी 2 दिन गुरुजी महाराज ने बाहर भेजा था, तो जो लड़की वाले होते हैं, जैसे उन्होंने दिखाया-विखाया होगा, थोड़ा बहुत उनके यहाँ होता होगा कि भई लड़के पे कष्ट है, संकट है, तो आप ये जाप कराना, वो जाप कराना। तो मैं तो ख़ैर इस चीज़ में सुन लिया था मैंने, लेकिन मैं इतना विश्वास नहीं कर रही थी उस चीज़ का, क्योंकि मुझे पता है जब गुरुजी हैं, तो हमें इन चीज़ों में नहीं जाना चाहिए, जब गुरुजी कहते हैं तो। तो मैंने उनकी बात को सुन भी लिया, थोड़ा-सा चिंता भी हुई कि भई वो बोले जी महामृत्युंजय के जाप कराना, लड़के के शरीर पे कष्ट है। तो वो बोले जी ठीक है, देखेंगे। तो फिर मैं घर पे आई, मैंने बहुत सोचा करा, मैंने कहा छोड़ो देखा जाएगा, गुरुजी महाराज अपना आप देखेंगे। जब उन्होंने मना किया है कि एस्ट्रोलॉज़रों के पास नहीं जाना, क्योंकि संगत जी ये बहुत ज़्यादा खर्चा भी बता देते हैं, कि इतना लगेगा, इतना हज़ार लगेगा, 50,000, 60,000, लाख, तो इनकी डिमांड ही इतनी ज़्यादा होती है। तो फिर तो मैंने कहा गुरुजी महाराज, मैं तो ऐसा कुछ नहीं सोच रही, और ना मेरे को कोई ऐसा करने की इच्छा भी है। आपने उसको ब्लेस किया है, आपने उसको हाथ पकड़ा है, तो आप ही देखोगे, मैं कुछ नहीं जानती।
ना तो संगत जी हमारे पास इतना फाइनेंशियली पैसा है और ना मैं इन चीज़ों में जाना चाहती हूँ, क्योंकि गुरुजी कहते हैं या तो एस्ट्रोलॉजर के पास चले जाते हो तो तुम इसका मतलब मेरी संगत नहीं हो। तो गुरुजी महाराज मैं तो आप पे छोड़ती हूँ, सारा परिवार आप पे छोड़ती हूँ। आपने अपनी बेटी का हाथ पकड़ा है, उसके सारे परिवार को आप ही ब्लेस कीजिएगा, आप ही नाती हैं, आपके बच्चे हैं, आप ही देखिएगा। मैं कुछ नहीं जानती और आपने इतना अच्छा दिन उसके लिए चुना है, तो आप ही सब करोगे, आप ही सब करवाओगे। तो गुरुजी महाराज बस मैं तो ये कहती हूँ आप उस बच्चे को अपना आशीर्वाद देना और उसके ऊपर अपनी कृपा बरसाना। बच्चों को ब्लेस करते हो आप और हमेशा यंगस्टर्स है रहते हो मेरे तो। मैं तो जब भी जाती हूँ आप मुझे एंजल नंबर के रूप में और बटरफ्लाई के रूप में तो हमेशा ही यंगस्टर्स रहते हैं, तो उसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज। और गुरुजी महाराज आपकी दया से आपका दिया हुआ सब कुछ ही है गुरुजी महाराज। आपका आशीर्वाद है, हमें गुरुजी महाराज ने बिना माँगे ही संगत जी इतना दे रखा है कि हमें कभी भी गुरुजी महाराज ने कभी भी हमारे को है ना ऐसा रखा ही नहीं है कि हम किसी से कुछ लेना पड़े। हमें हमेशा कहते हैं हमने तेरा हमेशा देता हाथ ही रखूँगा, लेता हाथ नहीं रखूँगा। तो गुरुजी महाराज ने इतनी कृपा कर रखी है, इतनी बरकत कर रखी है कि हमें कभी भी किसी से सुई तक भी नहीं माँगनी पड़ती संगत जी। तो आपका बहुत-बहुत शुक्राना है गुरुजी महाराज जो आप हमेशा ही इतनी हमारे को कृपा बनाए रखी है। और गुरुजी महाराज ने तो ऐसे कष्टों से मुझे निकाला है, बचपन से मुझको मेरे बच्चों को हमेशा ही इतने कष्टों से निकाला है कि मैं अगर बोलने लग जाऊँ तो शायद बहुत लंबा सत्संग हो जाएगा। तो इसलिए गुरुजी महाराज बस ऐसे ही बच्चों पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना और गुरुजी महाराज जो आपने उसके जीवन में जो सोचा है आगे के लिए तो अच्छा ही सोचा होगा, क्योंकि हम तो जानते नहीं आगे का कुछ भी गुरुजी महाराज ना हम जानना चाहते। बस हम आपके साथ चलते रहेंगे ऐसे ही। और बस गुरुजी महाराज मैं कुछ नहीं कहना चाहती, बस आपका शुक्राना ही करना चाहती हूँ गुरुजी महाराज की जो आपने इतनी बड़ी खुशी मुझे बख्शी है, तो बस उसी को आप पार लगाएँगे, आप ही सब कुछ करेंगे, कराएँगे। मैं कुछ नहीं जानती, मैं अपना दिमाग ना चलाती ना मेरे में है गुरुजी, तो आप ही सब कुछ करेंगे। और गुरुजी महाराज बोले कि बस अभी तू मैंने गुरुजी महाराज के लिए आज मेथी का पराठा और आंवले का अचार बनाया था, तो गुरुजी महाराज बोले चल आज मेथी का पराठा और आंवले का अचार खिला और अपना सत्संग भी कर। तो बस अब गुरुजी महाराज के पास और कान्हा जी के पास मैंने भोग रख के तो सत्संग शेयर करने ही बैठी हूँ। तो उसके लिए अब खा के देखिएगा गुरुजी महाराज और बताइएगा मुझे कैसा लगा आपको? क्योंकि मैंने आज फर्स्ट टाइम इस सीज़न का फर्स्ट टाइम ही बनाया आंवले का अचार। तो मैंने कहा गुरुजी महाराज आप भोग लगाइए और मेथी का पराठा भी आज सीज़न का पहली बार ही बनाया है। तो गुरुजी महाराज खाएँगे और बताएँगे कैसा लगा है। और वैसे भी गुरुजी महाराज के पास जो भोग लग गया वो तो प्रसाद है ही हमारे लिए। तो उसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज। आपने ये सेवा बख्शी हमें। और गुरुजी महाराज ने मुझे अंदर से ही कहा कि तू लाजा पहले आंवले का अचार बना, आंवले लेकर आए थे कल ये मेरे हस्बैंड, तो बोले आंवले का अचार बना और फटाफट मेथी की रोटी बना और आजा सत्संग शेयर कर ले। तो बस गुरुजी महाराज आपने सत्संग शेयर करवाया, हमें इस लायक समझा कि हम सत्संग शेयर कर पाएँ, तो उसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना। और बाकी गुरुजी महाराज सब कुछ आप पे ही है और आप ही करेंगे, आप ही करने वाले, हम तो कुछ नहीं है, हम तो गुरुजी निमित्त मात्र हैं। बस बस ऐसे ही अपनी कृपा बरसाए रखना। छोटे वाले नाती को भी थोड़ी-सी समझ देना। अभी मैं सत्संग सुन रही थी कि छोटे वाले जो बच्चे हैं ना आजकल के अपने पेरेंट्स से बहुत गलत तरीके से बात करते हैं। ऐसा सच में ही है संगत जी। आज जो बड़े बच्चे हैं ना, जो थोड़े बड़े हैं हमारे बच्चे, जैसे मेरा बड़ा लड़का है 25 साल का, 23-24 साल का, वो ठीक है बात करने में, उनको थोड़ी-सी समझ में आती है। लेकिन जो आजकल के बच्चे हैं ना हमें बोलते हैं जेन जी हैं, पता नहीं क्या-क्या हैं, हम ये हैं, हम आजकल के दौर के हैं। उनको पता नहीं क्या है, बस बोलते हैं आपको तमीज़ नहीं है बोलने की, आपको ये नहीं है, आपको ऐसे बोलते हैं क्या, वैसे बोलते हैं क्या? तो पता नहीं आजकल के बच्चों का है ही कि भई फ़ोन में लगे रहेंगे, 4 घंटा फ़ोन में बिता देंगे, लेकिन कहेंगे बेटा ये हेल्प कर दो। आप कर तो रहे हो, आप कर तो रहे हो, आप कर लो ना, आप क्या करोगे? आप कर लूँगा ना। तो यही है बच्चों को पता नहीं क्या है आजकल के बच्चे थोड़े-से ऐसे ही है, ये 4 घंटे फ़ोन में लगा लेंगे पर मम्मी की हेल्प नहीं करेंगे। तो बोलेंगे आप हो तो सही मम्मी आप कर लो, आप हो तो सही मम्मी आप कर लो। मैंने कहा बेटा मैं तो कर ही लूँगी लेकिन तुझे भी सीखना चाहिए। बोले हम कर लेंगे बाद में, जब अकेले रहेंगे ना तब कर लेंगे हम। तो मैंने कहा ये क्या होता है कि हम अकेले रहेंगे जब कर लेंगे। अरे मम्मी के साथ भी तो हेल्प करोगे, सीखोगे तभी तो अकेले भी कर पाओगे, अकेले कैसे कर लोगे? तो आजकल के बच्चे थोड़े से इनोवेटिव हो गए हैं, बस अंदर ही अंदर कमरे में सारा दिन लैपटॉप और फ़ोन चलाते हैं और कुछ नहीं करते गुरुजी महाराज। तो आप इनको देखोगे कि कैसे ये पढ़ाई करेंगे, कैसे ये करेंगे, ये बोर्ड के पेपर भी कैसे देगा? तो आप ही देखना इसको, इसलिए मैं ज़्यादा इससे आर्गुमेंट भी नहीं करती और बात भी नहीं करती, क्योंकि फिर ज़्यादा बात बढ़ जाती है तो वही होता है कि फिर हम ज़्यादा बहस करेंगे तो बच्चे ज़्यादा बोलते हैं, तो उससे अपनी ही इज़्ज़त का वो थोड़ा-सा होता है कि भई बच्चे बोल रहे हैं, फिर अपना मन उदास भी हो जाता है और आँखों में आँसू भी आ जाते हैं कि बच्चे कैसे बात कर रहे हैं।
तो गुरुजी महाराज आप ही उसे देखना, मैं ज़्यादा आर्गुमेंट करती नहीं उससे। फिर मैंने कहा तू जा चुप, कोई बात नहीं, जा तू अपने रूम में बैठ जा और जाके अपना फ़ोन चला ले और लैपटॉप चला ले जा। तो मैं उसको यही कहती हूँ, बाकी आप ही उसको देखना कि क्या करता है, क्या नहीं करता। आजकल के बच्चे पता नहीं क्या कौन से रूम में बस जाके अपने मोबाइल में बंद हो जाते हैं। तो उसके बस यही कहती हूँ गुरुजी महाराज आप जैसे अपनी कृपा बरसा रहे हैं, ऐसे ही बरसाते रहना, आप आशीर्वाद बरसाए रखना और बस आपका आशीर्वाद चाहिए गुरुजी महाराज, कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। बस आप ऐसे ही बच्चों के, सबके हस्बैंड के अंग से सहे रहना और ऐसे अपनी कृपा बरसाए रखना। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और सुमन आंटी आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद जो मेरा सत्संग शेयर कर देते हो। मेरे को मेरा सत्संग जब मैं सुन लेती हूँ तो मैं उनको मैसेज भी कर देती हूँ सुमन आंटी को कि मेरा सत्संग आपने शेयर किया, उसके लिए थैंक यू। तो सुमन आंटी को भी आप बहुत ब्लेस कीजिएगा जो वो मेरे सत्संग शेयर कर देती है और सारी संगत को भी अपनी ऐसी कृपा बरसाए रखना। सबके बच्चों को सही राह पे रखना, सबके बच्चों को सही मार्गदर्शन करना गुरुजी महाराज, क्योंकि आजकल के बच्चे थोड़े से ये फ़ोन और लैपटॉप के चक्कर में कुछ भी देखते हैं, कुछ भी करते हैं, पता नहीं कहाँ भटक जाते हैं। तो उनके साथ भी आप हमसे सह रहना, उनको सही दिशा निर्देश देना गुरुजी महाराज। और मैं बस अपना सत्संग यहीं पे विराम करती हूँ और अपने आगे सत्संग की तैयारी करती हूँ और जो भी गुरुजी महाराज बुलवाएँगे, वो मैं आगे ऐसे शेयर करूँगी। क्योंकि जब मैं सत्संग शेयर करने बैठती हूँ संगत जी, तो मैं ये सोच के नहीं बैठती मैं क्या बोलूँगी। अब गुरुजी महाराज ने क्या बुलवाया, क्या नहीं बुलवाया मुझे नहीं पता। जो उन्होंने बुलवाया और जो उन्होंने शेयर करवाया मैं उनके चरणों तक पहुँचा दिया और उनके चरणों से जब भी गुरुजी महाराज इसको शेयर करवाना चाहेंगे सुमन आंटी के थ्रू तो करवा देंगे। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंत शुक्राना गुरुपा। हम आपसे बहुत प्यार करते हैं और आपके बिना कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हर एक छोटी से छोटी बात के लिए, हर एक बड़ी से बड़ी बात के लिए गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना। हम जानते हैं हर पल आप हमारी रक्षा कर रहे हैं। गुरु का कई बार आपके मैसेज आ रहे थे कि शुक्राना कर दे, शुक्राना कर दे, तू कर नहीं, शुक्राना कर दे गुरु का। तो मैं अनंतम शुक्राना करती गुरु का। जब भी परेशान हुई मुझे आपने तितली स्वरूप में दर्शन दिया है, जहाँ पे मैंने सोचा भी नहीं ऐसी जगह में भी तितली स्वरूप के दर्शन मिलते हैं। और आज 11/11 का कोट है गुरु का। और मुझे मैं ये बताना चाहती हूँ, अक्सर बताना भूल गई थी कि मुझे ऐसे ट्विन नंबर्स हमेशा दिखाई देते हैं, एंजल्स नंबर्स। तो इनके मीनिंग होते हैं और हमेशा से ही हर जगह पे यहाँ जहाँ भी जाती हूँ या मोबाइल पे कहीं पर भी एंजल नंबर्स आप दिखाते हैं, तो उसके लिए शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। 7/7 की ब्लेसिंग देते हो तो वो ब्लेसिंग प्राप्त होती है गुरु का। अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु का आपसे एक चीज़ कहनी थी कि मेरे छोटे पुत्र को वो आया हुआ था दिवाली में, तो उसने बताया वो अपने मामा के घर पे है अभी। तो वो जिस रूम में रहता है उसको उसने बताया, पहले तो ठीक था कई महीनों से वहाँ पर, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि कुछ क्या चक्कर है कि उसको रात में बोला कि मुझको एक इतना डरावना सपना आया मम्मी कि मैं रात में डर के मारे उठ के बैठ गया आधी रात में 2 ढाई के करीब। तो हमने कहा क्या हुआ? तो कहने लगा कि मैं गहरी नींद में था, मुझे ऐसा लगा कि किसी ने बहुत जोर से मेरे सर पर रॉड मारी है और मैं इतनी तेज डर के मारे उठा हूँ, मैं चीख रहा था, चिल्ला रहा था, लेकिन मेरी कोई आवाज़ नहीं सुन रहा था। दूसरे कमरे में जो भी मामा लोग थे, तो कोई आवाज़ कहीं तक नहीं गई। तो जब उसकी नींद खुली है, वो बहुत ज़्यादा डर चुका था। तो उसको इतना गंदा सपना दिखा, उसको जब उठा तो वो थोड़ा वो अजीब हुआ कि अरे ये सपना था। तो फिर वो बड़ी मुश्किल से सोया। उसके बाद फिर बता रहा है कि मम्मी फिर उसके बाद से मुझे अक्सर ही गंदे सपने आने लगे हैं और अब वो डरता है। पहले रूम में सो जाता था अकेले भी, अब वो डरता है। कहता है मम्मी ऐसा ऐसे ड्रीम आ रहा है कि जैसे कि कोई मुझे दौड़ा रहा हो मारने के लिए और मैं बहुत डर जाता मैं भागता हूँ। उस ड्रीम में मैं भागता हूँ, कोई मेरा पीछा करता है और मुझे मारने की कोशिश करता है। इस तरह के उसके डरावने कई बार सपने आ रहे हैं। गुरु कहा आप बताओ आप मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है। ये सब ब्लैक मैजिक का असर है क्या? या ले तो मेरे
पति की मेरे अंकल जी की इतनी ज़्यादा ब्लैक मैजिक से तबीयत खराब की गई। कौन कर रहा गुरुपा कि मेरे अंकल जी का पूरा बिज़नेस खत्म कर दिया गया, क्योंकि वो ब्लाइंड हो गए। उनको ब्लाइंड कर दिया गया। घर का उनका सब काम-धंधा सब बंद हो गया। उसके बाद अब मेरी तबीयत खराब रहने लगी है, और अब ये बेटा भी बता रहा है ऐसा कुछ। तो गुरुपा कौन ये सब कर रहा है ब्लैक मैजिक, गुरुपा बचाओ मेरे बच्चों को। अब मेरे बच्चों पर जो भी कर रहा है गुरुपा दंड दो उसे। हम कुछ नहीं जानते गुरुपा, सब रिटर्न करो। जो भी गलत कर रहा है उसको उसके मुताबिक दंड दो गुरुपा, रोको उसे सब चीज़ को, अगर कोई कर रहा है तो। गुरुपा बहुत डर लगता है। इधर मेरी भी तबीयत खराब थी, 2 बार हार्ट में पेन हुआ, तो मैं सोच रही थी कि आज मैं जाऊँ ईसीजी कराऊँ। तो देखती हूँ आज या कल। गुरुपा आप देखना, आप सँभालना सब कुछ। मेरा एक बेटा बाहर है, छोटा भी बाहर है, दोनों की रक्षा करना गुरुपा। आपका तुरंत ही मैसेज आ रहा था कि तू शुक्राना कर, तू जल्दी शुक्राना कर। तो मैं शुक्राना करती हूँ गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। आप ही रक्षा करोगे, आप ही ये इस तरह की जो भी लेडीज़ कर रही हैं, जो भी कर रहा है मेरे घर परिवार से, जो भी ससुराल से, तो कोई बाहरी तो नहीं हो सकता, पर जो भी है गुरुपा आप देख लो, आप ही सँभालो, बच्चों की रक्षा करो। तो काफ़ी डरी हुई हूँ मैं, उसका एग्ज़ाम भी आने वाला है, तो जिस तरह से वो पॉजिटिव था पहले एग्ज़ाम के लिए, वो अब डर से उसका जैसे कि वो थोड़ा लूज़ हो रहा है। तो मैंने कहा नहीं बेटा तुम अपने उसमें ध्यान दो, ये ठीक हो जाएगा। तो उसको किसी तरह से समझा के वापस भेजा है। गुरुपा आप देख लेना, और क्या कहूँ मैं सभी। और गुरुपा सभी संगत जी की जो भी इच्छा हो, मनोकामना हो, आप पूरी करना। गुरुपा आपने मुझे बहुत पहले ड्रीम में दर्शन दिया था, हमेशा से सोचती हूँ गुरुपा फिर से आ जाओ। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और मेरा स्वरूप अभी तक नहीं आया है मेरे घर पर। जबकि सब लोग कहते हैं कि खरीदना नहीं चाहिए, लेकिन बहुत पहले मैं अपने भाई के घर से ही एक उसके घर में 2-3 स्वरूप छोटे वाले रखे थे, तो फिर हम एक स्वरूप आपका वहाँ से ले आए थे अपने भाई के घर से, कि चलो यहाँ पे तो 2 तो है, तो ये मैंने एक लेकर के अपने मंदिर में रखा था गुरुपा। अभी तक वही है इतने टाइम से। तो हम सोच रहे थे कि गुरुपा खुद कब देंगे, खुद कब आएँगे मेरे घर। और मैंने जल प्रसाद भी रखा है, और अभी तक मंदिर नहीं आ पाई हूँ छतरपुर, अभी तक दर्शन नहीं किया है, उस मंदिर में आई नहीं हूँ। और आपने बोला था कि मैं ही तुझे लेकर चलूँगा गुरुपा, आप ज़रूर दर्शन कराना, उंगली पकड़ कर लेकर चलना, दर्शन कराना, आपने बोला था गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, सब कुछ आप पर छोड़ा हुआ है, सब कुछ आपको। मुझे समझ में नहीं आता कि ये सब चीज़ मेरे साथ ही क्यों हो रहा है इतना। तो जो भी इन सब गलत कार्यों में है, मैं तो चाहती हूँ कि उसे दंड दो, वो ये सब ना करे। लोग कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन नहीं, दिल से ऐसा निकलता है कि आप ही देख लो गुरुपा, मैं नहीं जानती, आप ही देख लो। मैं आगे फिर आपको शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी संगत जी। और गुरुपा सभी संगत जी के बच्चों की रक्षा करना, मेरे दोनों पुत्रों की रक्षा करना हर तरीके से गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय सुमन आंटी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये सत्संग में 11:20 पे सुबह के समय, आज दिन है मंगलवार, सत्संग शेयर कर रही हूँ, क्योंकि गुरु जी ने का आदेश है कि आज तू अभी सत्संग शेयर कर। तो गुरु जी की टेलीपैथी से मैंने सुना कि तूने कुछ गलती की है, उसके लिए तू शुक्राना सत्संग कर। तो मैं अभी तेरी वो
कटवा दूंगा। तो शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी ने ये भी कहा कि बेटा कोई तुम्हें कुछ भी करना चाहे, मिट्टी में मिलाना चाहे, लेकिन मैं तेरे साथ हूँ, तो तू बेफिक्र रहे। इसके लिए कोटान को शुक्राना, बारंबार शुक्राना, लाखों बार शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी अमृत के लिए मैं अरदास कर रही हूँ कि उसकी जॉब जल्दी से जल्दी बहुत अच्छी कंपनी में हो जाए गुरु जी। उसको ब्लेस कीजिए। और संगत जी, जिसकी भी नौकरी नहीं हुई है सबकी नौकरियां हो जाएं, क्योंकि इस महंगाई में किसी के घर अगर जॉब ना हो तो बहुत दिक्कत होती है गुरु जी। सबका कल्याण करना, सबको ब्लेस करना। मेरे सत्संग करने में अगर कोई गलती हुई है तो क्षमा करना गुरु जी, क्षमा करना संगत जी, और क्षमा करना सुमन आंटी। गुरु जी को लाखों बार शुक्राना, कोटान को शुक्राना, बारंबार शुक्राना। और गुरु जी फिर मुझे बड़े मंदिर जाने का दिल कर रहा है, आप जल्दी से जल्दी बुलाइएगा। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय सुमन आंटी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अगले सत्संग की तैयारी के लिए मैं इस सत्संग को यहीं विराम करती हूँ। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय सुमन आंटी।